हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ई कैंपस में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सेल का बेसिक कोर्स। इसमें मैं आपको बहुत सारी क्लासेस कराऊंगा। यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक लेवल एक्सेल। तो गाइज, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखें, एंड तक सारी वीडियो वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो है हमारी वो आप तक आती रहें। तो गाइज, पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक लेवल के फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं पहले हम वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। ये जो जितने आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। तो गाइज, अगर ये आप सब कुछ फॉर्मूले सीखना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं, एक्सेल पे कमांड अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तो गाइज, शुरू करते हैं आज के फॉर्मूले। ये जो क्लास है वो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी ये जो शीट होती है इसको क्या कहा जाता है। ये जो आपको ये बहुत सारे जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि इतने सारे बॉक्स क्यों होते हैं। तो ये जो है ये जो आपको हॉरिजॉन्टली वे में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं, और ये जो आपकी रो जो है ये आपकी वर्टिकल वे में होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, जैसे ये ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है, ये ई कॉलम है। ऐसे यहाँ पे आपका ये 1 रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये 4 रो, ये 5 रो, इस तरह से आपकी यहाँ पे ये रो के नंबर होते हैं। ओके गाइज, तो ये जो छोटा बॉक्स है, जो एक सिंगल बॉक्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों सेल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेल कैसे बनती है? सॉरी, कॉलम्स प्लस रो इज इक्वल टू सेल। ये इस तरह से आपकी सेल होती है। जैसे यहाँ पे सपोज ये आपकी सेल है, तो ये आपकी है D2, तो इस सेल का जो नाम है वो है D2। तो ये इस तरह से सेल का नाम हो जाता है। ओके गाइज, तो हम शुरू करते हैं आज का फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ये 4 चीजें: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। मतलब नंबरों को ऐड करना, माइनस करना, मल्टी करना और डिवाइड करना। तो जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू लेते हैं। सपोज यहाँ पे 25 और मैंने यहाँ पे 26, ये 2 वैल्यू ले ली। इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वल टू यूज करेंगे। एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फॉर्मूला आप जब इंसर्ट करते हो तो वहां पे आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो इक्वल टू से। ओके, तो इक्वल टू आपका मस्ट होता है। जैसे इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आपने जो वैल्यू आपको प्लस करनी है, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लस का साइन क्लिक करेंगे, या जो भी माइनस करना है माइनस पे लेके आएंगे। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लोगे। तो सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद मैंने 25 पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने 25 पे क्लिक किया तो वहां पे निकल के आ रहा है G2। तो G2 मीन्स सेल का नंबर, क्योंकि एक्सेल होता है, एक्सेल हमेशा सेल के एड्रेस को कैलकुलेट करता है, ना कि जो वैल्यू आपने वहां पे लिखी है वो उसको कैलकुलेट करेगा। हालांकि नंबर जो आपने सेल में लिखा है वही कैलकुलेट होगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप नंबर को चेंज करते हो तो उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक वहां से बदल जाती है। जैसे इक्वल टू 25 प्लस, और यहाँ पे मैंने सेकंड वैल्यू हमारी 26, और उसके बाद एंटर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका ये फिगर आपकी निकल के इस तरह से आ जाएगी। और सपोज यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, 32 कर देता हूँ, तो देखो ये आपकी नीचे ऑटोमेटिक नंबर आपका चेंज हो गया, क्योंकि उसने वहां पे 25 को ऐड नहीं किया था, उसने G2 को ऐड किया था। G2 में जो भी नंबर लिखा है उसने उसको ऐड किया था। तो इसी तरह से अगर हम G2 में अगर हम कोई भी नंबर अगर बाद में चेंज कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको फिगर आउट कर देता है। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस का साइन, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा 25 और इसमें से हमें माइनस करना है 12, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल टू, वापस वही जो वैल्यू आपको माइनस करनी है पहले वो लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू आपको माइनस करनी है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। ओके, ऐसे हम यहाँ पे जैसे सपोज हमें यहाँ पे 12 एंड 12 को मल्टी करना है, तो इक्वल टू, सबसे पहले आप 12 लेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकंड 12 लेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे, तो 144 आपका यहाँ से रिजल्ट इस तरह से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका
जैसे सपोज हमने यहाँ पे 12 सॉरी जैसे 244 और यहाँ पे मैंने डिवाइड करना है 12 से, तो इजकल टू सबसे पहले आप यहाँ पे 144 एंड डिवाइड बाई 12 और इसको एंटर कर देंगे तो वो रिजल्ट आपको जनरेट करके यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आपको दिखा देगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपके नंबर ज़्यादा हैं, यहाँ तो मैंने 2 वैल्यू ली है और मान लो आपका यहाँ पे नंबर्स आपके ज़्यादा हैं, सपोज आपकी कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इन सबको आपको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले इजकल टू ये नंबर देन प्लस, उसके बाद ये नंबर देन प्लस, देन ये नंबर देन प्लस, उसके बाद ये नंबर देन प्लस। तो अगर आप ऐसे ही अगर करते जाओगे और मान लो अगर ये नंबर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होगा और आप हो सकता है आप सही से कैलकुलेट ना कर पाओ। तो इसके लिए एक अलग से एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक, ईडियट का फॉर्मूले का काम क्या होता है पहले आप वो समझ लें, उसके बाद मैं आपका उसका यूज़ बताऊंगा। रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेटा दैट इज द इंडिकेट नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर स्टार्टेड। मतलब ये कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेट से कितने महीने बाद, मतलब कोई भी नंबर ऑफ मंथ बाद आप क्या एंड डेट होगी या उसके बाद की डेट क्या होगी या पहले डेट क्या होगी, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आज की डेट 10 अप्रैल है और यहाँ से आपको 7 मंथ बाद क्या डेट होगी, मतलब आज से पूरे 7 महीने बाद क्या डेट होगी, तो वो यहाँ पे आप फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे इजकल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन करेंगे, ई डेट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लेंगे डेट, जो भी आपकी स्टार्ट डेट होगी आप उस पर क्लिक करेंगे, देन कोमा। देखो ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये चीज़ जो है आपकी ये चीज़, ये इसे बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स आपको समझ आना ज़रूरी है क्योंकि सिंटैक्स आपकी फॉर्मूले में आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहले सिंटैक्स में लिखा है ई डेट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, देखो मैं आपको दोबारा से फॉर्मूले एक बार लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इजकल टू ई डेट लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम ई डेट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीचे फॉर्मूला सेलेक्ट मतलब फाइंड होके आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप सेलेक्ट करने के लिए आप टैब का जो बटन है आप वो यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा और जो फॉर्मूला आपने फाइंड किया था वो आपका फॉर्मूला भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिंटैक्स में लिखा है स्टार्ट डेट, उसके बाद लिखा है मंथ। तो सबसे पहले स्टार्ट डेट का मतलब होता है कि वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको आगे फिगर क्या लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट ली, देन कोमा लगाया, उसके बाद पूछ रहा है मंथ। तो जो चीज़ वो वहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगी। तो अब देखो सिंटैक्स में नीचे मंथ बोल्ड हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको मंथ की रिक्वायरमेंट है। मंथ मतलब आप कितने महीने बाद आप वो नंबर चाहते हैं। तो इजकल टू वो हमने 7 पे क्लिक किया, उसके बाद क्लोज करके ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो वहाँ पे इस तरह से डेट आपकी निकल के आ जाएगी। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वहाँ पे डेट नहीं आएगी, आपका जो नंबर आएगा वो आपका जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इस तरह से एक नंबर बन के आएगा। इस नंबर को आपको डेट के फॉर्मेट में चेंज करना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे जनरल में ये नंबर जो ये कैटेगरी है नंबर में जाके जनरल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जाके आप लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट इसको कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो उसमें फिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आया, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला, जैसे यहाँ से मान लो 10 अप्रैल 2021 से 7 महीने बाद क्या डेट आएगी वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल के आ जाएगी। लेकिन मान लो हमें देखना है माइनस में, मतलब आज से 7 महीने पहले क्या डेट थी, तो इस 7 को अगर हम यहाँ से माइनस में कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ से आपको माइनस में रिजल्ट आपको दिखा देगा। ऐसे ही बाकी इन सब की वैल्यू को अगर आपको फिगर आउट करना है तो आप यहाँ से सिर्फ यहाँ पे एक देखो, ये जैसे आप यहाँ पे इसको लेके आते हो कर्सर को तो एक ब्लैक में आपका साइन बन के आएगा, उसको आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको इस तरह से नीचे फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। बाकी इसके सामने जो भी रो हैं वो आपके यहाँ से निकल के इस तरह से आ जाएंगी। तो दोस्तों आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो नीचे आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बाकी कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है फाइंड का फॉर्मूला।
फाइंड का यूज़ क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने इसमें ये देखो डिटेल में लिखा भी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फाइंड का मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। फाइंड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट में से, किसी भी सेंटेंस में से किसी भी लेटर की पोजीशन को फाइंड करना। सपोज यहाँ पे लिखा है लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ पे मुझे बी की जो पोजीशन है वो फाइंड करनी है कि बी पूरे सेंटेंस में से बी जो है वो आपका किस पोजीशन में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इजिकल टू, उसके बाद फॉर्मूले का नाम है फाइंड, देन ब्रैकेट ओपन कर देंगे टैब से। उसके बाद देखो यहाँ पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, आपको ढूंढना क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है बी पे, उसके बाद क्लिक कर देंगे विदिन टेक्स्ट। विदिन टेक्स्ट मतलब आपको ये चीज़ कहाँ से फाइंड करनी है, तो यहाँ से मुझे फाइंड करनी है, वहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मुझे ये फाइंड करना है लव इज़ ब्लाइंड, जो सेंटेंस लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है उसमें से। उसके बाद आप क्लोज कर दोगे और एंटर कर दोगे तो वो आपको बता देगा कि लव इज़ ब्लाइंड में बी की जो पोजीशन है वो 9 नंबर पे है। अब 9 नंबर पे देखो कैसे आई। सपोज जहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो उसको हम काउंट करेंगे विद स्पेस। ओके, तो LOVE स्पेस IS स्पेस B, तो B की जो पोजीशन होती है वो 9 नंबर में आती है। सपोज अगर मैं यहाँ पे B को स्मॉल में लिख देता हूँ तो वो वहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे B जो है वो कैपिटल में लिखा है, तो आपको यहाँ भी जो भी आपको फाइंड करना है वो आपको कैपिटल या स्मॉल दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। नीचे फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल C कर देंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ नीचे आएंगे और एंटर कर देंगे, तो नीचे आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। लार्ज का फॉर्मूले का काम क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे देखो लिखे येलो बॉक्स में दिखा दिया है, वो आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको समझाऊंगा। लार्ज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट नंबर को आप फाइंड करना। मान लो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ फिगर हैं, इसमें से आपको सबसे फर्स्ट जो आपकी सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपको फाइंड करके लेके आनी है। मतलब फर्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है आपका इस वैल्यू में, इन जो नंबर आपने लिखे हैं इन सब में, और सेकंड हाईएस्ट आपकी क्या है और थर्ड हाईएस्ट आपकी क्या है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इजिकल टू, देन फॉर्मूले का नाम है लार्ज। जैसे ही आप टैब क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आपका ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। एरे, सिंटैक्स में एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है जो आप एक कैटेगरी, जो मतलब आप एक स्पेस को सेलेक्ट करते हो, मतलब आप एक रेंज लेते हो। सपोज हमें यहाँ से लेके और नीचे तक, यहाँ तक ये सब नंबर आपको कॉपी करने हैं, मतलब एक रेंज में आपको लेने हैं। ये नंबर मैंने रेंज में कैसे लिए, देखो मैं आपको दोबारा से स्टार्टिंग से बताता हूँ। सब जो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे आप एक बार क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप शिफ्ट का बटन क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आप नीचे डाउन एरो से आएंगे। तो ये जैसे भी आपको जाना है लेफ्ट में या राइट में या जिधर भी आपको जाना है अप जाना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लेफ्ट राइट अप या इस तरह से शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे। अब के मतलब आप कौन सी नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आपको फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है या थर्ड निकालना है, इस तरह से आप यहाँ पे 1 लिख दोगे तो 1 मतलब फर्स्ट हाईएस्ट नंबर जो भी आपकी होगी वो आपको यहाँ से फाइंड करके निकाल देगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें 966 आपका जो है वो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर है। सेकंड हाईएस्ट निकालना हो तो इजिकल टू लार्ज, दोबारा से हम फॉर्मूला लगाते हैं, पैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले इन सब नंबर को आप कर लोगे सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आप कोमा, देन 2 मतलब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो 900 आपकी इसमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब इन सब नंबरों में आपकी जो है वो सेकंड नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 900 है। इसी तरह से अगर आपका डाटा मल्टीपल कॉलम में अगर लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट नंबर आपको निकालना है तो लार्ज ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे डाटा की जो रेंज है वो ले लेंगे। तो मुझे इन सब डाटा में से इन सब वैल्यू में से सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, देन कोमा, उसके बाद 1 और उसके बाद क्लोज करके आप यहाँ से एंटर कर देंगे तो आपका 9000 आपका इन सब में सबसे हाईएस्ट नंबर है। सेकंड निकालना हो तो इजिकल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सबको एक साथ आप करेंगे सेलेक्ट वापस से, उसके बाद कोमा एंड 2 मतलब सेकंड हाईएस्ट नंबर, देन एंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे इस तरह से निकाल के दिखा देगा। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है लेन का फॉर्मूला। लेन मतलब लेंथ मतलब यहाँ पे देखो मैंने ये नीचे लिख भी दिया है
ठीक है। लेन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब ये हुआ कि अगर कोई टेक्स्ट में कितने, मतलब एक पूरे सेंटेंस में आपके कितने अल्फाबेट यूज हैं विद इन स्पेस, ओके। तो इजकल टू लेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और टेक्स्ट, देखो सिंटेक्स में पूछ भी रहा है कि टेक्स्ट को आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट, उस टेक्स्ट हमारा है ये, और उसके बाद क्लोज करके हम यहाँ से कर देंगे इसको एंटर। तो ISG कैंपस करके कुछ लिखा हुआ है, उसमें आपका यहाँ पे 10 अल्फाबेट यूज हुए हुए हैं। तो 10 अल्फाबेट कैसे यूज हुए हुए हैं देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पहले आप फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो वहाँ पे आपको उस तरह से सारी जितनी भी वैल्यू है वो आपको निकाल के दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में 11 दिखा रहा है, मतलब 11 नंबर दिखा रहा है। तो हेलो में 5 हो गए आपके, वर्ल्ड में आपके 5 हो गए, 10 हो गए, एक कहाँ से गया, तो एक इनके बीच का स्पेस, ओके। तो हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो ये आपके 11 अल्फाबेट इसमें यूज हुए हुए हैं। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूले का यूज क्या होता है वो नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको सिंपल भाषा में ये आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ओके। तो आपको, ताकि आपको आसानी से आप एक्सेल पे अच्छी कमांड बना सके। पावर का मतलब होता है कि आपने जो नंबर लिए हैं, मतलब जैसे आप 3 into 3, ओके, ये मतलब ऐसे मान लो कि 3 into 3 into 3, कि 3 की पावर क्या होती है, जैसे इजकल टू POWR पावर पैकेट ओपन करेंगे, देन नंबर लेंगे। नंबर मतलब आपका 3 को, आप 3 की, जैसे आपकी ये 3 एक नंबर आपने ले लिया 3, और उसकी पावर क्या है वो भी आपकी 3 ही है, तो देन एंटर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को इसने 3 बार गुना किया है, मतलब 3 को 3 बार मल्टी किया है। जैसे देखो यहाँ पे 5 की पावर 5, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखा है 5 into 5 into 5 into 5 into 5, ओके। तो यहाँ पे जो भी नंबर 5 फिगर आउट होके आएगा वो यहाँ पे आपको उस तरह से निकाल के दिखा देगा। तो अगर 5 को आप 5 बार गुना करोगे तो नंबर आएगा आपका ये, ओके। और 3 को अगर आपको 3 बार गुना करोगे तो नंबर आएगा आपका ये। रिपीट का फॉर्मूला का काम क्या होता है, रिपीट टेक्स्ट ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, यूज रिपीट टू फिल ए सेल विद ए नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब ये कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम आपको रिपीट करना है वो आप रिपीट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर लिखा है ए को आपको 7 टाइम रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे रिपीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज इजकल टू, सबसे पहले आप फॉर्मूले का नेम रिपीट, देन ब्रैकेट ओपन कर देंगे टैब से, उसके बाद टेक्स्ट पूछ रहा है सिंटैक्स में यहाँ पे, तो टेक्स्ट का मतलब हमारा ये ए जो हमें रिपीट करना है, देन कोमा, उसके बाद नंबर टाइम, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ टाइम आपको ए को रिप्लेस का मतलब रिपीट करना है, तो हमें करना है 7 टाइम। तो आप 7 पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और कर देंगे एंटर। तो ए को जो है वो रिपीट का फॉर्मूला 7 टाइम आपको लिख के दिखा देगा, ओके। ऐसे ही फॉर्मूले को नीचे कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज करेंगे और शिफ्ट के साथ आप नीचे डाउन एरो से आएंगे और लाके एंटर कर देंगे। तो जो भी टेक्स्ट या नंबर आपने लिए हैं वो उतने नंबर ऑफ टाइम बाद आपको रिपीट करके दिखा देगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका रोमन का फॉर्मूला। रोमन नंबर क्या होता है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबरों को चेंज कर देगा, कन्वर्ट करके दिखाएगा आपको रोमन नंबर में। सपोज इजकल टू आपने यूज किया इजकल टू रोमन, फॉर्मूले का नाम, ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब के साथ, उसके बाद पूछा नंबर मतलब जो आपको नंबर, जो वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी है रोमन नंबर में, देन कोमा, उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज जैसे आपको 0 क्लासिक में लेके आना है, मोर कॉन्सेंट, मतलब ये मैं आपको सब चीजें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन होती है, जब भी कोई चीज आपकी ब्रैकेट में लिखी होती है वो आपकी सिंटेक्स के अंदर वो चीज आपकी ऑप्शनल होती है, तो इस पे हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं आपको ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दोगे तो ये आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करके दिखा देगा। बाकी नीचे इसको नीचे कॉपी करेंगे तो कंट्रोल C करेंगे शिफ्ट के साथ, डाउन एरो से नीचे आके एंटर कर देंगे तो वो आपको नीचे कॉपी कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 10, तो इसने 10 को कन्वर्ट कर दिया, 50 को L में कन्वर्ट कर दिया, 99 को ये कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से इसने बाकी ये 4000 को इसने छोड़ दिया। ये 4000 को क्यों छोड़ दिया, सपोज अगर मैं यहाँ से एक नंबर 4000 में कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 3909, तो ये इसने देखो चेंज कर दिया।
बाकी अगर मैं यहाँ पे 4000 करता हूँ तो ये यहाँ पे चेंज नहीं करता है। इसका रीजन ये है दोस्तों, रोमन जो फॉर्मूला है होता है आपका, वो सिर्फ 3999 तक ही वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, उससे ऊपर की किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करेगा। सपोज अगर यहाँ पे आप कुछ भी नंबर, जैसे आपने सपोज यहाँ पे आप 6552 अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। आपको 4000 से नीचे की वैल्यू लिखनी होगी, ये सिर्फ उसी को कन्वर्ट करेगा। ओके दोस्तों, आई होप आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। बाकी कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है फॉर्मूले से संबंधित तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी हेल्प की जाए। आते हैं आज के नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है स्मॉल का फॉर्मूला। जैसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था लार्ज का फॉर्मूला, ऐसे ही आपका है स्मॉल का फॉर्मूला, उसके बिल्कुल अपोजिट। फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब ये कि इसमें जो भी नंबर्स आपने यहाँ पे ये लिखे हैं, इन सब नंबरों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है पहले नंबर की, दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी कौन सी है, तो वो आप स्मॉल के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप फॉर्मूले का इक्वल टू फॉर्मूले का नाम ब्रैकेट ओपन करेंगे। एरे मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एरे मतलब डाटा को रेंज में लेना, देन कोमा, उसके बाद 1 मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना हो तो आप 1 लिखेंगे, और आपको सेकंड नंबर देखना है तो आप 2 लिखेंगे, थर्ड देखना है तो 3 लिखेंगे, फोर्थ देखना है तो आप 4 लिखेंगे, देन कोमा। तो ये इस तरह से यहाँ पे निकाल के आपको बता देगा। इसमें 106 इसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला देखो दोस्तों क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे आपका आवर्स है, मिनट है, सेकंड है, इन सबको मिला के एक टाइम बना देता है। सपोज इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यह पूछ रहा है आवर्स आपके हैं जैसे 18 बज के, उसके बाद कोमा मिनट आपकी 1, और यहाँ पे कोमा एंड सेकंड आपकी ये, और क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो वो आपको दिखा देगा 6 PM, मतलब 6:01 PM। ये 18 ये 24/7 के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पे अगर आप 6 लिखोगे तो वो वहां पे 6 AM कर देगा, और यहाँ पे अगर आप 18 लिखोगे तो वो वहां पे 6 PM कर देगा। ट्रिम के फॉर्मूले का यूज क्या होता है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। बिटवीन वर्ड्स यूज ट्रिम ऑन टेक्स्ट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन दैट मे हैव इरेगुलर स्पेसिंग। मतलब ये कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है, जो सेंटेंस या जो भी अल्फाबेट आपने लिखे हैं, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो ये उन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। सपोज यहाँ पे लिखा है जैसे ABCD, लेकिन इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्पेस आ गए हैं, तो इनको अगर आपको रिमूव करने हैं, एक सही फॉर्मेट में आपको ABCD लिखनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आइए करते हैं फॉर्मूला यूज। सबसे पहले इक्वल टू फॉर्मूले का नाम, देन ब्रैकेट ओपन, देन टेक्स्ट आपका ये रहा, और क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे वो सब ये हटा देगा, सिर्फ एक स्पेस लेके आएगा, जो एक स्पेस जो अल्फाबेट में, मतलब जो भी हम सेंटेंस वगैरह लिखते हैं तो उनमें एक ही स्पेस आता है, बाकी ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। सपोज जैसे यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब अवर चैनल, तो इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप टेक्स्ट लेंगे, देन क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो सब्सक्राइब अवर चैनल में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था सब्सक्राइब और अवर के बीच में, वो इसने रिमूव कर देगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है ईयर का फॉर्मूला। ईयर का फॉर्मूला का क्या काम करता है, ईयर किसी भी पर्टिकुलर डेट में से जो भी ईयर का नंबर होगा वो आपको सेपरेट करके दिखा देगा। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे लिखा है ये 25 दिसंबर 2016, तो इसमें से अगर आपको सिर्फ 2016 अगर आपको अलग निकालना है तो वो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका यूजफुल रहेगा। सबसे पहले इक्वल टू ईयर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीरियल नंबर मतलब डेट, क्योंकि डेट जो होती है वो एक सीरियल नंबर के फॉर्मेट में होती है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे 2016 आपका अलग से निकाल देगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आपका है टुडे का फॉर्मूला। टुडे का फॉर्मूले का काम क्या होता है, अगर मान लो, वैसे तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है लेकिन इसका काम अच्छा खासा होता है। टुडे का मतलब है यदि आपको पूरी एक्सेल शीट में जो भी आपके
लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेट है जो फिक्स है उसको अगर इसमें आपको लिखनी हो, सपोज इजकल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन क्लोज कर देंगे, कुछ नहीं लिखना इसमें आपको और एंटर कर देना है। तो जो भी आपकी सिस्टम में जो भी आपकी डेट सेट होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगी। अगर ये फाइल मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और इस फाइल को कल को या परसों को या जितने भी दिन बाद में इसको ओपन करूंगा तो जो भी डेट आपकी उस दिन रहेगी सिस्टम के अंदर वो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि ये डेट आपकी ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, ऑटो चेंज होती रहती है। ओके, तो आई होप ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। बाकी कोई भी अगर क्वेरी अगर आपकी है एक्सेल बेसिक से संबंधित तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट छोड़े, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपका रिप्लाई दूं। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है नाउ टुडे जैसा ही फॉर्मूला है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ये डेट के साथ में आपका टाइम भी जनरेट कर देगा। जैसे सपोज इजकल टू नाउ ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे टाइम भी निकल के आ जाएगा। तो इसमें डेट के साथ में अगर आपको टाइम भी चाहिए, जैसे सपोज अगर आप कोई इनवॉइस बनाते हो, टैक्स इनवॉइस वगैरह बनाते हो और एक्सेल के अंदर फॉर्मेट बना के और वहां पे आपको ऑन द टाइम जो भी आपकी मतलब जब आप उसको इनवॉइस को बनाते हो, प्रिंट करते हो तो सेम डेट या सेम टाइम आना चाहिए जिस टाइम आप इसको बना रहे हो बिल को, तो वहां पे आप नाउ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी आप उसको प्रिंट दोगे या जब भी आप वो चीज बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो आपका टाइम वहां से रिफ्रेश होता रहेगा, वो चीज आपकी चलती रहेगी। ओके, सम का फॉर्मूले का काम क्या होता है? सम मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी जो भी वैल्यू आपने लिखी है उनको टोटल करना। सपोज यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हैं, इन सब नंबरों को आपको टोटल करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप इजकल टू देन सम टैब के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सम के साथ में इन सब नंबरों को कर लेंगे सेलेक्ट और क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो जो भी इन नंबरों का टोटल होगा वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। जैसे ये आपके वर्टिकल नंबर है, ये यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इजकल टू सम ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से आप नंबर स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट करना। ये सारे नंबर आप रेंज में लेंगे और क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। मैंने आपको कल क्लास 1 में भी ये चीज़ समझाई थी। जैसे आप कोई दो नंबरों को ऐड करते हो तो वो एक सिंपल तरीका था। यदि नंबर आपके यहाँ पे क्वांटिटी में ज़्यादा है, उनको सम करना है, तो आप यहाँ से सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। यदि नंबर आपके मल्टीपल रेंज में है, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट की है। सपोज मान लो आपको इसमें ए कॉलम और सी कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है, मतलब सिर्फ आपको ए कॉलम और सी कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से इजकल टू सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले आप यहाँ पे कॉलम जो ए है आप उसको रेंज में लेंगे, देन कोमा, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम सी को रेंज में लेंगे। सिर्फ आपको दोनों कॉलम की रेंज में सिर्फ आपको कोमा लगाना है, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद एंटर कर देना है। तो जो भी आपका नंबर होगा ए और सी का जो भी टोटल होगा वो आपको यहाँ पे जनरेट करके दिखा देगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों आपका है सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला का काम क्या होता है? सम इफ मतलब जो हमने पहले फॉर्मूला किया वो था खाली आपका सम का फॉर्मूला। यहाँ है सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ मतलब किसी भी नंबरों को सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करना। सपोज मान लो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ये इसमें कुछ आइटम लिखे हैं। जैसे आपका अमेज़ोन से आपने क्या खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या थी, फ्लिपकार्ट से आपने क्या खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या थी, ये डेट वाइज है। अमेज़ोन से फिर आपने ये इस डेट में ये इतने रुपए की कोई वैल्यू आपने खरीदी है या बेची है, जो भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे देखो मैंने कुछ यहाँ पे ये फिगर आउट ये किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ अमेज़ोन, मतलब यहाँ पे पूरी टेबल में से जो भी टोटल कॉस्ट है अमेज़ोन की वो यहाँ पे मुझे चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे यूज करोगे फॉर्मूले को? इजकल टू सम इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेंज मतलब आप यहाँ पे ये सारे नंबर जो भी वैल्यू है आप उसको कर लोगे सेलेक्ट। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ये रेंज लेनी है, ये जो आपकी फुल टेबल है, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया,
मतलब आपकी कंडीशन क्या है, जो डाटा आपको फाइंड करना है उसकी कंडीशन क्या है, तो वो यहाँ से हम लिख देंगे। इसमें ये कोड्स ओपन करेंगे और यहाँ लिख देंगे अमेज़न। जब भी हम कोई फॉर्मूले के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो दोनों साइड से कोड्स को इस तरह से ओपन एंड क्लोज कर देंगे। सिर्फ ये टेक्स्ट के केस में होगा, अदरवाइज वैल्यू नंबर अगर आप कोई लिखते हो तो वो ऐसे ही आप कोमा के साथ में लिख सकते हो। उसके बाद पूछा है सम रेंज, मतलब ये जो आपको नंबर चाहिए, मतलब जो टोटल आपको अमेज़न का जो टोटल चाहिए वो कहाँ से चाहिए, वो हमें चाहिए यहाँ से इस कॉलम में से। तो इसको हम करके सेलेक्ट, इसको एंटर कर देंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका 681 रुपीज़ का आपने टोटल परचेज किया है अमेज़न से। ओके, जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल स्नैपडील साइट। स्नैपडील से आपने जो भी चीज़ खरीदी है वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एक तरीका और है, मान लो यहाँ पे आप लिख देते हो अमेज़न, और अब यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये एक जो दूसरा तरीका है, सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, टोटल हम यहाँ पे ये रेंज ले लेंगे, देन कोमा। अब क्राइटेरिया में हम कोड्स ओपन करके जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे नहीं लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोमा और अमेज़न पे क्लिक कर देते हैं और देन कोमा, उसके बाद सम रेंज, यहाँ से ये सम रेंज ले लेते हैं और क्लोज करके इसको एंटर कर देंगे तो वो आपको सेम वैल्यू दिखा देगा। अब मान लो इसी टेबल में से इसी सेल के अंदर आपको किसी और आइटम की या किसी और साइट की आपको प्रॉब्लम चाहिए, मतलब इसमें वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये अमेज़न का जो लिखा है सेल उसको आप चेंज कर देंगे। सपोज यहाँ से मुझे चाहिए फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे आप लिख दो फ्लिपकार्ट, ये आपने लिखा और एंटर कर दिया तो फ्लिपकार्ट की जो टोटल वैल्यू है वो निकल के अपना ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो 183 आपकी जो है वो फ्लिपकार्ट की वैल्यू है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, टोटल ऑफ आइटम कॉस्टिंग 100 और अबव। मान लो एक कंडीशन आपकी ऐसी है जहां पे आपको इन सब नंबरों में से, जितने नंबर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कॉस्ट वाले कॉलम में, इन सब नंबरों में से आपको सिर्फ उन नंबरों को प्लस करना है जिनकी वैल्यू 100 और 100 से ऊपर है। मान लो सिर्फ आपको जो 100 से ऊपर वाले जो नंबर हैं सिर्फ वो ऐड करने हैं, बाकी उसके नीचे वाले जो नंबर हैं वो आपको ऐड नहीं करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और सम रेंज आप ये लेंगे, देन कोमा। अब पूछे कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हम दोनों साइड पहले हम कोड्स को ओपन करेंगे और हम यहाँ बताएंगे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू या बराबर हो किसके, 100 के, और कोड्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो 1076 ये टोटल इसने आपको दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सिर्फ इसने इन 3 सेल को प्लस किया है। इन 3 सेल का जो टोटल है वो आपका ये नंबर है। ये चीज आप यहाँ पे देखो, एक बार फिजिकल करके देख सकते हैं। जैसे मैंने सम ब्रैकेट ओपन किया और सिर्फ मैंने इन 3 नंबरों को ऐड किया और एंटर किया, ये देखो, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर सारे जो हैं वो सब के सब 100 से नीचे की वैल्यू है, तो इसने इसको ऐड नहीं किया है, इसने सिर्फ इन 3 को ऐड किया है। मान लो यहाँ पे अगर मैं 160 कर देता हूँ तो ये उसको भी ऐड कर देगा, क्योंकि वो नंबर अब आपका 100 से ऊपर आ गया है। ओके, तो आई होप ये फॉर्मूला आप गाइस समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है इस फॉर्मूले से संबंधित तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, नीचे आप कमेंट छोड़िए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका उसका रिप्लाई दिया जाए। तो गाइज आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहे, और बेल आइकन के बटन पे आप क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का आए। दोस्तों राउंड का फॉर्मूला का काम क्या होता है, ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट इसको आप बताओगे उतनी डिजिट को राउंड ऑफ करके आपको दिखा देगा। सपोज यहाँ पे ये कुछ नंबर लिखा है 12.36825225, तो इसको आपको राउंड करना है 2 से, मतलब पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो इसके लिए आप राउंड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूला, सबसे पहले इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब के साथ, उसके बाद पूछे नंबर, जो नंबर आपको राउंड करना है आप उस पर क्लिक करेंगे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछे नंबर डिजिट मतलब कितनी डिजिट आपको इसमें राउंड ऑफ करनी है या राउंड करनी है। तो यहाँ से हम 2 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको वहां पे
दो नंबरों से वो आपको राउंड करके दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 12.36, इसने यहाँ पे लिखा है 12.37, ये एक नंबर को अप कर देगा। ओके, तो नीचे फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए Ctrl+C क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ आप नीचे आएंगे और एंटर कर देंगे तो नीचे आपका सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे 129 को -1 से राउंड किया है। माइनस राउंड मतलब वो एक नंबर से अगर आप माइनस खोलोगे तो वहां पे एक नंबर को बढ़ा देगा। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 29, तो 29 को अगर हम यहाँ से -1 से अगर हम इसको राउंड करते हैं तो वहां से वो एक नंबर को जो लास्ट में जो 9 है उसको वो 0 कर देगा और इधर जो 2 है सेकंड पोजीशन पे उसको वो अप कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको किया, अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको -2 से राउंड करता हूँ तो ये यहाँ से दोनों के दोनों नंबर जो यहाँ पे ये दोनों नंबर लिखे हैं 29, इसको माइनस करके इन दोनों को 0 कर देगा, जैसे इसने यहाँ पे नीचे आपको दिखाया है। और -1 से अगर हम करेंगे तो -1 से सिर्फ वो एक नंबर को 0 कर देगा और अगर थर्ड नंबर आपकी 5 या 5 से अधिक है तो वो एक नंबर वहां से बढ़ा देगा। जैसे देखो इसने यहाँ पे ये 2 को 3 कर दिया। ओके, आई होप फॉर्मूला समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड डाउन का फॉर्मूला। राउंड डाउन का फॉर्मूला क्या काम करता है, ये नंबर को माइनस करेगा। जैसे लास्ट फॉर्मूले में आपने देखा वहां पे 36 को उसने 37 किया था, ये 36 को 36 ही रखेगा। जैसे इक्वल टू राउंड डाउन ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से कोई भी नंबर लेंगे देन कोमा, उसके बाद 2 डिजिट हम राउंड करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो इसने यहाँ पे 36 को 36 ही रखा। ओके, तो ये राउंड डाउन का काम होता है। राउंड अप, राउंड जैसा ही फॉर्मूला है सेम, राउंड अप में क्या होगा, ये नंबर को अप कर देगा मतलब बढ़ा देगा। जैसे इक्वल टू राउंड अप, पहले यहाँ से नंबर लेंगे देन कोमा, उसके बाद जो जितने नंबर ऑफ प्लेस आपको राउंड करने हैं वो लेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 6 को 57 कर दिया। ओके, तो राउंड और राउंड अप का फॉर्मूला दोनों सेम है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। आज का फॉर्मूला आपका है राइट का फॉर्मूला। राइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके और भी एग्जांपल हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। राइट का मतलब होता है यदि आप, जैसे यहाँ पे लिखा मुरादाबाद में से आपको किसी भी टेक्स्ट में से अगर आपको लेफ्ट राइट साइड से कितने टेक्स्ट अगर आपको अलग सेपरेट करने हैं, अलग करने हैं, तो वहां से आप राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मुरादाबाद में से आपको बाद अलग निकालना है, जैसे सब नाउ में से आपको नाउ अलग निकालना है, या लाइक एंड शेयर में से आपको शेयर अलग निकालना है, तो वहां पे आप राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट आपका, जैसे यहाँ पे आ गया मुरादाबाद देन कोमा, उसके बाद नंबर कैरेक्टर्स, कितने नंबर आपको अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं। जैसे मुरादाबाद में से आपको बाद निकालना है तो बाद में कितने अल्फाबेट हैं, 3 अल्फाबेट, BAD बाद, तो उस आपने यहाँ पे 3 लिखा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और करेंगे एंटर, तो वो आपको बाद निकाल के दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं लाइक एंड शेयर में से शेयर निकालते हैं, तो इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइक एंड शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कितने नंबर निकालने हैं, शेयर में कितने अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो आपको शेयर निकाल के दिखा देगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे इस तरह की है, देखो इसका सेकेंड एग्जाम्पल ये भी है। मान लो अगर आपको टेक्स्ट जो है वो आपको, जैसे इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट आपका यहाँ पे यह है सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको चैनल निकालना है, मतलब आपको 7 अल्फाबेट निकालना है, तो आप यहाँ पे 7 पे ऐसे क्लिक करके भी आप निकाल सकते हैं। शिफ्ट के साथ क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे तो वो तब भी निकाल देगा। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले। आज का फॉर्मूला है आपका प्रॉपर का फॉर्मूला। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक नाम लिखा है मोहन कुमार चौहान। अब मोहन कुमार चौहान का जो नेम जो फॉर्मेट है वो आपका सही नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है अमित कुमार जैन, तो अमित कुमार कैपिटल लिखा है, जैन आपके स्मॉल में लिखा है। जैसे चौहान में C स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है।
तो इनको सही तरीके से अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे इजिकल टू PROP प्रॉपर आप फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को भी जो भी आपको टेक्स्ट लेना है वो टेक्स्ट लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो वहां पे दिखा देगा आपको मोहन कुमार चौहान, सही फॉर्मेट में लिख के दिखाएगा। नाम का फॉर्मेट क्या होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम, उनका फर्स्ट जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो ऐसे ही नीचे फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे तो बाकी जितने भी नेम वहां पे लिखे हैं वो सबको सही फॉर्मेट में आपको दिखा देगा। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है राउंड रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला। रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यदि आपको दो नंबरों के बीच में, जैसे एक लो वैल्यू एक हाई वैल्यू, इन दोनों के बीच में कोई भी एक आपको एक नंबर जनरेट करना हो, जैसे रैंडमली कोई नंबर निकल के आ जाए, तो वो वहां पे आप लगाएंगे रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला। जैसे मान लो आपकी लो वैल्यू आपकी 10 है और आपकी हाई वैल्यू आपकी 50 है, मतलब ये कि आपको 10 और 50 के बीच में कोई भी एक रैंडमली आपको एक नंबर आपको चाहिए, तो आप वहां पे आप इजिकल टू रैंडम बिटवीन ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी लो वैल्यू है आपको पहले आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देन कोमा, उसके बाद आप हाई वैल्यू लेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इसने 10 और 50 के बीच में आपको 13 दिखा दिया। ऐसे ही अगर मैं इसको एक बार दोबारा यूज करता हूँ फॉर्मूले को, जैसे इजिकल टू रैंडम बिटवीन, पहले यहाँ पे लो वैल्यू लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हाई वैल्यू लेंगे और क्लोज करके एंटर करेंगे, तो इस बार इसने आपको 25 दिखा दिया। पहले 13 आया था, इस बार 25। तो जितनी बार आप फॉर्मूले को जितनी बार आप फॉर्मूले को इंसर्ट करोगे उतनी ही बार अलग अलग आपको नंबर दिखाएगा, लेकिन नंबर आपके रहेंगे 10 और 50 के बीच में। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, दो नंबरों को मल्टी करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 और 3, इन दोनों को अगर मल्टी करना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इजिकल टू PROD प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले नंबर 1 लेंगे, देन कोमा, उसके बाद नंबर 2 लेंगे, तो उसके बाद क्लिक करके एंटर कर देंगे तो दोनों को मल्टी कर देगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है मंथ का फॉर्मूला। मंथ का फॉर्मूले का यूज क्या होता है, ये किसी भी डेट में से, जो भी आपने डेट इंसर्ट की है उस डेट में से महीने का नंबर जो भी होगा वो आपको अलग सेपरेट करके दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इजिकल टू मंथ ब्रैकेट ओपन करा, उसके बाद डेट ली और क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है जनवरी, तो इसने जनवरी का आपको फर्स्ट मंथ निकाल के दिखा दिया। बाकी हम नीचे यहाँ पे जैसे लिखा है अगस्त, तो अगस्त में इसने आपको ये 8 निकाल के दिखा दिया। अक्टूबर आपका जो महीना होता है वो 10वां महीना होता है और दिसंबर आपका 12वां महीना होता है। तो इस तरह से नंबर जो है वो आपको ये निकाल के आपको बता देगा। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है मिड का फॉर्मूला। मिड मतलब होता है मिडल। यदि आपको किसी भी टेक्स्ट में से कोई भी नंबर मतलब कोई भी एक टेक्स्ट आपको, कोई भी अल्फाबेट आपको अलग निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज ए गुड बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय में से आप गुड अलग अलग निकालना है आपको, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वहां पे आप मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इजिकल टू मिड ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे टेक्स्ट, उसके बाद लगाएंगे कोमा। अब पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, सिंटैक्स में देखो यहाँ पे नीचे स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर का मतलब है कि गुड बॉय में गुड जो है वो गुड का जो जी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो उसके उसके सीरियल नंबर के हिसाब से वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे HE 2 अल्फाबेट हो गए, फिर एक स्पेस आ गया, फिर IS, फिर एक स्पेस आ गया, फिर A, फिर एक स्पेस, फिर उसके बाद G। तो ये नंबर आपका जो होगा जैसे HE स्पेस IS स्पेस A स्पेस G, तो ये 9 से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने अल्फाबेट निकालने हैं हमें इसमें, कितने हमें कैरेक्टर निकालने इसमें हमें 4, और क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये निकाल के अलग से दिखा देगा। इसका एक एग्जांपल और भी है दोस्तों, जैसे सपोज यहाँ पे ये कुछ नंबर मैंने ये कुछ यहाँ पे डाटा लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ये आइटम साइज, स्मॉल आइटम साइज, मीडियम आइटम साइज, लार्ज। तो इसमें एक चीज कॉमन है, आइटम साइज। मान लो अगर कहीं पे आपको इस तरह का वो डाटा मिलता है जिसमें स्टार्टिंग के नंबर सेम हो और लास्ट के कुछ नंबर आपके डिफरेंट हो, और जो नंबर आपके डिफरेंट है सिर्फ आपको वो नंबर वहां पे निकालने हैं, तो वहां से आप कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। जैसे इजिकल टू मिड ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद टेक्स्ट लिया, देन कोमा,
और जितने नंबर सेम हैं, जितने टेक्स्ट आपके सेम हैं, उनको पहले आप एक बार काउंट कर लो। जैसे आइटम साइज आपके 4 आइटम में और 4 आपके साइज में, तो 8, एक इनके बीच का स्पेस तो आपके 9, और एक आपका ये स्पेस यहाँ से, और एक स्पेस ये आपकी ये चीज़, और एक आपका ये स्पेस, तो 3 ये होंगे, और ये क्या आपका ये स्पेस हो गया 4, और 8 ये हो गए 12, और ये आपका S। तो 13 से आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है 10 कोमा, और उसके बाद मान लो यहाँ पे स्मॉल में 5 अल्फ़ाबेट है, नीचे मीडियम में आपके 7 हैं या 6 हैं। तो इस तरह से अगर आपको आगे तक सब निकालने हैं तो वहाँ पे आप लिख देंगे 99 और क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। मतलब ये हुआ कि आपका वहाँ पे वो 13 से लेके और 99 तक जितने भी नंबर लिखे हैं वो सबको वहाँ पे निकाल देगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये देखो इस तरह से, तो स्मॉल में 5 अल्फ़ाबेट हैं तो उसने 13 से लेके 5 तक निकाल दिए। मीडियम में आपके 6 हैं तो 13 से लेके 6 निकाल दिए। मैंने इसको कहा है वहाँ पे फॉर्मूले को कि आप 13 से लेके 99 तक आपको छूट है, आप कितने निकाल सकते हो। ओके तो दोस्तों आई होप ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। फॉर्मूले से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो नीचे कमेंट में हमें लिखे, हम बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज हम सीखेंगे लोअर का फॉर्मूला। लोअर का फॉर्मूले का काम क्या होता है गाइज, ये किसी भी टेक्स्ट को, जो भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं, चाहे वो स्मॉल में, चाहे वो कैपिटल लेटर में लिखे हों, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिखे हों, चाहे मिक्स लिखे हों, उन सबको वो लोअर साइज में कर देगा। मतलब वो जो आपके लोअर केस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे इक्वल टू, लोअर ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले टेक्स्ट को फॉर्मूले को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे हेलो वर्ल्ड पे और क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो जितने भी देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हैं, जितने भी जो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट लिखा है वो सब कैपिटल में लिखा है, तो इसमें इसको स्मॉल में कर देगा। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है दोस्तों लेफ्ट का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीखते हैं। लेफ्ट का यूज होता है जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, राइट का फॉर्मूला, वो राइट साइड से टेक्स्ट को निकाल देगा, ये लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को अलग निकाल देगा। जैसे आपको अहमदाबाद में से सिर्फ 5 जो लेटर हैं वो आपको लेफ्ट साइड से अलग करने हैं। जैसे अहमदाबाद में से आपको अहमद निकालना है तो वहां से आप लेफ्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट आपका यहाँ पे ये रहा अहमदाबाद, देन कोमा, उसके बाद कितने अल्फाबेट, कितने लेटर आपको निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5 लेटर, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ से ये आपको अहमदाबाद आपको निकाल के दिखा देगा। ऐसे ही नीचे जैसे लखनऊ में आपको लख निकालना है, जैसे आपका सहारनपुर में नीचे 6 है अल्फाबेट वगैरह है, तो आपको वो 6 निकाल देगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरह से है। मान लो हमारे पास कुछ नेम है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहम्मद अली, राहुल कुमार, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन। तो हमें क्या करना है, हमें मान लो इन सब के फर्स्ट नेम अलग निकालने हैं। मान लो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है नाम की, और हमें सिर्फ उस नाम में से सिर्फ हमें फर्स्ट नेम जो है वो अलग, एक अलग कॉलम में आपको चाहिए। तो वहाँ से आप लेफ्ट का फॉर्मूला आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट है पहले वो लेंगे 10 कोमा, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों फाइंड का फॉर्मूला। जैसे फाइंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और फाइंड हम इसको बताएंगे, देखो यहाँ पे पूछा है ये फाइंड टेक्स्ट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है। हम इसको बताएंगे यहाँ पे कि जो इन दोनों अल्फाबेट, जो इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो भी नाम है मोहम्मद अली, इसके बीच में जो स्पेस है, आप स्पेस से लेफ्ट साइड वाला जो मतलब जो भी वर्ड लिखा है उसको आप लेफ्ट साइड में निकाल दें। तो हम इसको बताएंगे स्पेस को फाइंड करने के लिए। तो दोनों साइड से कोड्स को ओपन करेंगे, स्पेस का बटन क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट मतलब आपको कहाँ से फाइंड करना है ये स्पेस, इस पूरे टेक्स्ट में से, और क्लोज कर देंगे 2 बार, उसके बाद कर देंगे एंटर। तो देखो यहाँ से इसने क्या किया, मोहम्मद अली में से मोहम्मद निकाल दिया। बाकी नीचे अगर हम नीचे फॉर्मूले कॉपी करेंगे तो राहुल कुमार में से राहुल निकाल देगा, दीपिका पादुकोण में से दीपिका निकाल देगा। इसने क्या किया, फॉर्मूले ने जहाँ से आपका स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ से एम से स्टार्ट हो रहा है और एम से स्टार्ट होते हुए जहाँ पे स्पेस आएगा, जैसे यहाँ पे ये स्पेस आ गया, तो इससे पहले का जो भी वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है आवर्स का फॉर्मूला। आवर्स में क्या होता है, यदि आपको किसी भी टाइम में से अगर आपको सिर्फ घंटे अलग निकालने हैं, मतलब उसको नंबर अलग निकालना है, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, इक्वल टू आवर्स ब्रैकेट ओपन करेंगे,
सीरियल नंबर मतलब टाइम लेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखो ये इस तरह से नीचे कॉपी करेंगे, तो जो भी वहाँ पे ये मिनट को छोड़ देगा, बाकी घंटे जो भी होंगे उसका नंबर आपको अलग से निकाल के दिखा देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है फिक्स का फॉर्मूला। फिक्स मतलब क्या होता है, यदि आपको यहाँ पे कुछ नंबर आपके पॉइंट के इस तरह से कुछ नंबर लिखे हुए हैं पॉइंट में, तो उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, नंबर को फिक्स करना है। मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ आपको 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर चाहिए। तो वहाँ से आप फॉर्मूले को कैसे यूज़ करोगे, इक्वल टू फिक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले यहाँ पे नंबर लेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद बताएंगे कि डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 2 नंबर, क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, जितने भी नंबर आपने वहाँ पे लिखे होंगे लिस्ट में, सिर्फ उनके बाद 2 डिजिट लेके आएगा, बाकी सब डिजिट को रिमूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है डॉलर का फॉर्मूला। डॉलर क्या करता है, किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो डॉलर के साइन में, दोस्तों ये जो है ये आपका नंबरों को ये नंबर जो होंगे, नंबरों को आपको सिर्फ डॉलर के साइन में कन्वर्ट करके बताएगा। डॉलर में कन्वर्ट नहीं करके बताएगा कि इतने रुपये में इतने डॉलर होता है। सिर्फ जैसे 100 लिखा है, 100 एक नंबर है, तो 100 अगर नंबर को सिर्फ हमें को डॉलर के साइन में चेंज करना हो, तो यहाँ से आप डॉलर का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो $100 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप रीड करोगे, अगर आप इसको अगर आपको आगे इसको पढ़ते हो, तो यहाँ पे लिखा सिर्फ 100, ये एक नंबर है, और यहाँ पे ये $100। ठीक है, तो नंबरों को अगर डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो वो आप यहाँ से डॉलर के फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप किसी भी पर्टिकुलर डेट से और आज तक आप ये देखना चाहते हो कि वो बंदा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया है, तो वहां पे आप एज कैलकुलेशन कर सकते हो डेटेड इफ के फॉर्मूले से। ओके, ये फॉर्मूला आपका एक्सेल फॉर्मेट में नहीं है। जैसे देखो आप फाइंड करोगे, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको देखो डेट तक फॉर्मूला, डेट वैल्यू डेट तक फॉर्मूला आपका है, इसके अलावा डेटेड वाला इफ फॉर्मूला आपका नहीं है। तो ये फिर भी हम लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा आप कैसे इस फॉर्मूले से, डेटेड इफ के फॉर्मूले से आप एज की कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहले मान लो यहाँ पे ये एक डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1993। हमें देखना है इस डेट से आज तक ये बंदा कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। तो इस फॉर्मूले को पहले मैं डिलीट कर देता हूं। आइए यहां से लगाते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले आप इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद DATEDIF डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों यहां से अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे टैब से, तो टैब से ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। ओके, तो शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो इसमें सिंटैक्स भी नहीं है, जैसे बाकी फॉर्मूलों में आपने पहले देखा होगा तो नीचे सिंटैक्स लिखा आता है, यहाँ पे डेटेड इफ वाले फॉर्मूले में कोई सिंटैक्स भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस डेट पे आपको क्लिक करना है जिस डेट से आप कैलकुलेशन चाहते हैं, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन कोमा, और कब तक आप चाहते हैं, वो चाहते हैं आप आज तक, आज की कोई भी डेट, तो यहाँ पे आप लगा देंगे टुडे का फॉर्मूला। टुडे ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। टुडे के फॉर्मूले में कुछ नहीं लिखना है और उसके बाद कोमा लगाना है। अब आपको फॉर्मूले को ये बताना है कि इस पर्टिकुलर डेट से और आज की डेट तक क्या निकालना है आपको निकालना है ईयर। तो ईयर के लिए आपको कोड्स को ओपन करना पड़ेगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा Y फॉर ईयर होता है, और कोड्स क्लोज करके पैकेट आप क्लोज कर दोगे, तो आप एंटर करोगे तो वो वहां पे आपको निकाल के दिखा देगा 27 ईयर हो गए हैं। मतलब इस डेट से और आज की डेट तक, आज तक आपके 27 कंप्लीट हो गए हैं। मंथ काउंट करने हो तो आप इक्वल टू DATEDIF ब्रैकेट को ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, देन कोमा, उसके बाद आप लगाएंगे टुडे का फॉर्मूला। टुडे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कोमा, और जैसे हमने पहले कोड्स को ओपन किया था, पहले हमने लिखा था Y, इस बार हम लिखेंगे YM, मतलब आपको ईयर में से मंथ निकालने हैं। तो यहाँ पे आप कोड्स को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करोगे तो एंटर करोगे तो वो आपको दिखा देगा 27 साल 11 महीने। और डे भी निकालने हो तो यहां से आप काउंट कर सकते हैं, इक्वल टू DATEDIF ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वापस क्लिक करेंगे जो भी आपकी डेट होगी, उसके बाद कोमा, देन टुडे ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा एंड कोड्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे MD मतलब वो महीनों में से आपको दिन निकाल के दिखाएगा। उसके बाद कोड्स क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दोगे तो वो आपको दिखा देगा यहाँ पे 27 साल 11 महीने 30 दिन। ओके, मान लो अगर आपको आज की डेट तक नहीं देखना है, आपको कोई 2 डेट है आपके पास, जैसे मान लो आप कोई
जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे फॉर्म में लिखा आता है कि आपको इस डेट तक आपकी एज कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट आपकी इस डेट तक आपको मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। जैसे 15 मई 2015 तक आपको निकालनी है कि इस डेट से इस डेट तक मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया। ये आपको खाली ईयर निकालने हैं। तो वहां पे आप कैसे यूज करोगे फॉर्मूले को? सबसे पहले आप इजकल टू DATEDIF ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ पे, देन कोमा। उसके बाद जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा था टुडे, अब हम टुडे नहीं लिखेंगे, अब हम बताएंगे वो डेट जिस डेट तक आपको कैलकुलेशन करनी है, देन कोमा। उसके बाद कोड्स को ओपन करेंगे, देन वाई एंड कोड्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो वो वहां पे आपको दिखा देगा 22 ईयर। ओके, ऐसे ही आप मंथ निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप डे निकाल सकते हैं। ओके गाइज, होप ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अगर फॉर्मूले से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करूं। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला एबीएस का फॉर्मूला। एबीएस का फॉर्मूला का क्या होता है दोस्तों? देखो, फॉर्मूले सीखने से पहले आपको उसका यूज पता होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने अभी आपको एज कैलकुलेशन डेरिवेटिव का फॉर्मूला कराया, एबीएस का है, आगे अकाउंट का फॉर्मूले आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का यूज क्या है। अगर आपको ये पता होगा तो आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी। ओके, और आप इन फ्यूचर आप कहीं भी अगर आप जॉब करते हो या काम करते हो या अपनी कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपको वहां पे आसानी रहेगी कि आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूले का यूज क्या है। फॉर्मूला लगाने बहुत आसान है। ओके, एबीएस का यूज क्या होता है? एबीएस का यूज होता है किसी भी नेगेटिव नंबर को, किसी भी माइनस वैल्यू को ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है -100। -100 को आपको कन्वर्ट करना है 100 में, मतलब ये नेगेटिव हटाना है। तो इजकल टू ABS ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंपल यहां से आप नंबर लेंगे और क्लोज करके आप एंटर कर देंगे तो वो वहां से माइनस का साइन जो है वो हटा देगा, मतलब आपकी नंबर को माइनस से हटा के प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, काउंट के और भी फॉर्मूले हैं। काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ से है। ओके, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाऊंगा। सबसे पहले आपका है काउंट का फॉर्मूला। काउंट मतलब जितने भी नंबर यहाँ पे ये लिखे हैं, ये वैल्यू लिखे हैं, इन सबको काउंट करने के कितने नंबर, कितनी वैल्यू है, इनका सम नहीं करना है, सिर्फ इनको काउंट करना है, मतलब इनकी गिनती करनी है कि नंबर एग्जैक्टली हैं कितने। तो इजकल टू काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू 1 पूछ रहा है। वैल्यू 1 मतलब आप ये यहां से सारे नंबर कर लोगे एक रेंज में, जो भी आप रेंज में नंबर लोगे, जो भी डाटा आप सेलेक्ट करोगे उसमें रेंज में जितने नंबर होंगे वो सारे आपको काउंट करके बता देगा कितने नंबर हैं। तो ये यहाँ पे 8 हैं आपके, ये देखो आप काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेकिन एक आपका है यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए का फॉर्मूला क्या काम करता है? काउंट ए का मतलब होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंट और काउंट ए दोनों में डिफरेंस ये है। काउंट का फॉर्मूला सिर्फ आपकी काउंट करेगा न्यूमेरिकल नंबर को और काउंट ए का फॉर्मूला आपका काउंट करेगा न्यूमेरिकल प्लस टेक्स्ट फॉर्मूले को। जैसे इजकल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर हमने लिखे हैं वो सारे नंबर एक साथ कर लेंगे सेलेक्ट, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे 9। इसमें क्या किया, इसने इस टेक्स्ट को और नंबरों को दोनों को काउंट कर लिया। यदि आपके पास कहीं ऐसे नंबर हैं जहां पे टेक्स्ट भी हो और नंबर भी हो और वो आपको काउंट करने हो तो वहां पे आप काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां पे आपके पास सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर है उन्हें काउंट करने हैं तो सिर्फ वहां पे आप काउंट का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। काउंट ब्लैंक का जैसे आपको नाम से ही चल रहा है पता, काउंट ये सिर्फ काउंट करेगा ब्लैंक की जो सेल होंगे आपकी, मतलब जो भी डाटा आप रेंज में लोगे उसमें से सिर्फ आपको ब्लैक जो स्पेस होगा, जो ब्लैक जो सेल होंगी सिर्फ उनको काउंट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे इजकल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले ये नंबर जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये सारे नंबर मैं ले लूंगा रेंज में और उसके बाद क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये 3 दिखा रहा है। ओके, तो 3 मतलब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 स्पेस, ये 3 सेल खाली हैं तो ये आपको खाली सेल जितनी भी होंगी वो आपको काउंट करके बता देगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला देखो आपका अच्छा फॉर्मूला है।
काउंट इफ का मतलब होता है यदि आपको काउंट करनी हो कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर या कोई भी टेक्स्ट। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक ये डाटा शीट बनाई है, जैसे हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट हैं और ये इनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है पूरे महीने की, सपोज मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे एपी है, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट में काउंट करना है सिर्फ बंदा जो भी स्टूडेंट है उसके पी कितने हैं और ए कितने हैं। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला इंसर्ट करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप लगाएंगे यहाँ पे इजिकल टू, सबसे पहले आप इजिकल टू, उसके बाद काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद पूछ रहे देखो यहाँ पे ये रेंज। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि आपने जो डेटा में से आपको कैलकुलेशन करनी है आप उसको रेंज में ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ से मुझे काउंट करना है और ये पूरी रो मुझे काउंट करनी है, ओके, 31 तक। तो मैंने पूरी रेंज में ले ली, उसके बाद कोमा। अब पूरी जो रेंज में मैंने ली है उसमें ए भी है और पी भी है, हो सकता है बाकी कुछ और भी हो, ठीक है, आपके केस में। तो यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट आपका है क्राइटेरिया, मतलब आपकी कंडीशन क्या है, आपको इस जो रेंज में आपने डाटा लिया है उसमें आपको काउंट करना क्या है। तो मुझे काउंट करना है सपोज पी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कोई टेक्स्ट फॉर्मूले में लिखते हैं, जब कोई भी अल्फाबेट अगर लिखेंगे तो दोनों साइड से कोड्स को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तब लिखेंगे। रही बात नंबर की, अगर नंबर है कोई, सपोज मान लो हमें इसमें से कोई नंबर, हमें जैसे 5 काउंट करना है, तो नंबर को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ओके। अदरवाइज अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो दोनों साइड से कोड्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया और इसके बाद कर देंगे एंटर। तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है 11 इसमें पी है, और ऐसे ही मुझे यहाँ पे अगर मान सपोज काउंट करने हैं ओ ए, तो ए को कैसे काउंट करेंगे? इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेक्स्ट आपका ये सब लेंगे रेंज में, देन कोमा, उसके बाद कोड्स ओपन ए एंड कोड्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ओके। तो इस पूरे महीने में ये बंदा 11 दिन की इसकी, 7 दिन की इसकी एब्सेंट है और 11 दिन की इसकी प्रेजेंट है, ओके। तो इस तरह से आप काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिक लेवल का आपका कोर्स है, तो फिलहाल आप ये चीजें करें, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका डेट का फॉर्मूला। डेट का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों? डेट मतलब आपके अगर मान लो ईयर, मंथ और डे जो है वो आपके अलग अलग सेल में लिखे हुए हों और आपको मिला के एक डेट बनानी हो, तो आप वहां पे डेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इजिकल टू DAT, डेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको लेना है ईयर, तो ईयर हमारा ये रहा, देन कोमा, मंथ आपका ये रहा, देन कोमा, उसके बाद डे आपका ये रहा, और क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो वो वहां पे उन तीनों को मिक्स करके एक डेट बना देगा, ओके। आप ये सेल बिना लिखे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इजिकल टू डेट ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले जैसे मुझे आज की डेट लिखनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2021, देन कोमा, उसके बाद आपका 4 एंड कोमा, और डे आपका जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 22, और क्लोज करके आप एंटर करेंगे, या वो अपने आप ऑटोमेटिक उसको डेट बना देगा, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है डेट। डे क्या करेगा? ये किसी भी पर्टिकुलर डेट में से आपका जो डे का जो नंबर है वो आपको निकाल के अलग दिखा देगा। जैसे यहाँ पे सपोज लिखा है 25 अगस्त, ठीक है, 99, तो इसमें से क्या करेगा, ये 25 आपको सेपरेट करके दिखा देगा। जैसे इजिकल टू डे ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेट लेंगे और क्लोज करके एंटर करेंगे, तो वो वहां पे इस तरह से आपको अलग दिखा देगा 25 निकाल के। बाकी नीचे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो ये देखो इस तरह से ये आ जाएगा, ओके। तो इसने यहाँ पे ये 11 जुलाई में से 11 निकाल दिया, ठीक है। ये आपका 23 सितंबर में से 23 निकाल देगा, 2 अक्टूबर में से 2 निकाल देगा, ओके। आज का फॉर्मूला है आपका डेज 360 का, ओके। ये फॉर्मूले का दोस्तों काम क्या होता है? ये फॉर्मूला किसी भी 2 पर्टिकुलर डेट में से, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, इन दोनों डेट में से कितने, मतलब इन दोनों के बिटवीन कितने डेज हैं वो नंबर काउंट करके आपको बताएगा। जैसे मान लो यहाँ से ये डेट हमने लिखी है 25 अगस्त 1992 से, और यहाँ से 17 अप्रैल 2021 तक कितने दिन होते हैं। अगर आपको डेज काउंट करने हो तो वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इजिकल टू डेज ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेज 360, देन स्टार्ट डेट आपकी ये रहेगी, देन कोमा, और उसके बाद एंड डेट आपकी ये रहेगी।
और क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो वो आपको डेज जितने भी होते हैं वो काउंट करके आपको बता देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आवर्स का फॉर्मूला। आवर्स क्या करेगा, ये आपका टाइम में से आपको जो भी आपके टाइम जो भी टाइम है आपका, उस टाइम में से आवर्स कितने हैं वो आपको निकाल के अलग दिखा देगा। जैसे आपको जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा डे के फॉर्मूले में से उसने डेट में से एक डे आपको अलग निकाल के दिखाया था, ऐसे ही यहाँ पे आवर्स में से आपको एक टाइम आपको निकाल के अलग दिखा देगा। जैसे इजिकल टू आवर्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीरियल नंबर हम यहाँ पे टाइम लेंगे और क्लोज करके आप एंटर करोगे तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से सेपरेट करके दिखा देगा टाइम को। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 9:25, तो ये इस तरह से आपको निकाल के बता देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है डेट वैल्यू का फॉर्मूला। डेट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मान लो जो आपको डेट दिखाई दे रही है एक्सेल के अंदर वो एक्चुअल में एक सीरियल नंबर होता है, एक उसकी एक वैल्यू होती है। ओके, तो ये वैल्यू आपको कैसे, अगर आपको देखनी हो कि इसकी वैल्यू आपको मतलब इसकी वैल्यू है क्या एक्चुअल में, तो आप यहां से देखो किसी भी डेट पे क्लिक करो और उसके बाद ऊपर जनरल में जाके यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ पे इसमें नंबर्स में जाके इसको जनरल कर दो, तो ये यहाँ पे आपको देखो इस तरह से डेट आपको नंबर में कन्वर्ट करके दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये सपोज इसी सेम नंबर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36951। ओके, और अब मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूं उस डेट में जो भी ये डेट थी। ओके, अब मान लो मुझे इसको भी अगर डेट के फॉर्मेट में चेंज करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था ये कुछ और, मतलब लिखा मैंने यहाँ पे नंबर, लेकिन इसको डेट के फॉर्मेट में देखो ये सेम डेट हो गई। ओके, तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला आपका किसी भी जो भी डेट आपने लिखी है उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताएगा, उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको बता देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है मिनट और सेकंड का फॉर्मूला। दोस्तों मिनट जैसे हमने टाइम का फॉर्मूला या डेज का फॉर्मूला किया है, ऐसे ही ये आपका मिनट का और सेकंड का फॉर्मूला है। मिनट ये किसी भी टाइम में से आपको मिनट अलग करके दिखा देगा, सेकंड है तो ये सेकंड अलग करके दिखा देगा। इजिकल टू मिनट पैकेट ओपन करेंगे, देन टाइम देंगे और एंटर कर देंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत ही छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन दोस्तों जब आपको मैं आगे जाके एडवांस एक्सेल कराऊंगा तो वहां पे ये इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले एज ए हेल्पर काम करते हैं। ओके, मतलब इनका बीच बीच में इनका यूज होगा, तो पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल पे कोई काम कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वर्क डे का फॉर्मूला। वर्क डे का फॉर्मूले का काम क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले का यूज पता होना चाहिए। फॉर्मूला इंसर्ट करना, फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, आपको यूज मालूम हो तो आप फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, तो वर्क डे का जो यूज है वो ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टिंग डेट से या किसी भी एक पर्टिकुलर डेट से कितने वर्क जो डे है आपके, उसके बाद आपकी डेट क्या होगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक डेट है। ओके, मान लो आप बैंक गए, आपने बैंक में आप एक एटीएम के फॉर्म आपने अप्लाई किया इस डेट में। ओके, और बैंक एम्प्लॉय ने आपको बोला कि आपका पैन जो भी आपका एटीएम कार्ड है वो आपको मिलेगा 10 वर्किंग डेज में। ओके, तो 10 वर्किंग डेज का मतलब क्या हुआ, 10 वर्किंग डेज का मतलब है कि जिस दिन बैंक में काम होगा, मतलब जिस दिन बैंक आपका ओपन रहेगा, जो वर्किंग डेज होंगे सिर्फ ये वो काउंट करेगा। ओके, मतलब ये आपकी वीकेंड और आपकी जो भी हॉलीडे होंगे उनको स्किप कर देगा। ओके, तो जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे इजिकल टू वर्क डे ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट डेट आपकी ये है, देन कॉमा और डे आपकी ये है। पहले मैं आपको विदाउट हॉलीडे दिखाता हूँ, आप क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये डेट इस तरह से दिखाएगा। देखो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले में आपका जो रिजल्ट दिखाएगा सबसे पहले इस तरह से दिखाएगा। ओके, एक नंबर निकल के आएगा, उस नंबर को आपको ऊपर नंबर में जाके यहाँ पे चेंज कर देना है, लॉन्ग या स्टार्ट डेट जो भी आप जिस तरह से आप चाहते हैं जिस फॉर्मेट में, अब आपकी फॉर्मेट में डेट निकल के आ जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आपका हॉलीडे में। जैसे मान लो यहाँ पे इजिकल टू वर्क डे ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट डेट देन कोमा और आपका डेज देन कोमा। देखो जब भी सिंटेक्स के अंदर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जब ये चीज लिखी होती है ना ये सिंटेक्स में, तो इसका मतलब होता है ये चीज आपकी ऑप्शनल है, आप इसको यूज भी कर सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, अगर नीड है तो आप इसको यूज कर लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो हॉलीडे का मतलब ये है कि मान लो आपने इस डेट में अपना एटीएम अप्लाई किया और उसने बोला आपको 10 दिन का, ओके 10 वर्किंग डेज का, मान लो आपने काउंट कर ले सैटरडे संडे आपका बैंक ऑफ रहेगा,
लेकिन उस सैटरडे संडे के अलावा भी कोई हॉलीडे है, जैसे कोई फेस्टिवल है, ओके, तो जैसे मान लो इस डेट में या इस डेट में फेस्टिवल है, या मान लो हो सकते हैं, ओके, तो आप वहां पे इन दोनों डेट को आप कर लेंगे सेलेक्ट, या कोई एक डेट है या दो डेट है या जिस 200 ज्यादा है, तो आप उनको रेंज में ले लेंगे और क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो वो वहां पे देखो इस तरह से, देखो पहले से नहीं दिखाया था वहां पे 18 दिसंबर, ओके, अब दिखा रहा है 19 दिसंबर। तो इन दोनों में से एक डेट जो है वो इसके बीच में, मतलब एक सैटरडे संडे को छोड़ के वो एक डेट इस बीच में आ गई है, तो उसने इसको भी स्किप कर दिया। तो उसने एक डेट एक दिन और बढ़ा के आपको दिखा दिया कि यदि आप अपना पैन का मतलब यदि आप अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं इस डेट में और 10 दिन बाद अगर जाओगे आप, और हॉलीडे भी है और वीकेंड भी है, तो आपको वो इस डेट में आपको अवेलेबल रहेगा, ओके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वीक नम का फॉर्मूला। देखो वीक नम छोटा सा वैसे फॉर्मूला है। वीक नम मतलब वीक का नंबर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई डेट लिखी है आपकी, और उस डेट में से आपको ये काउंट करना हो, ये देखना हो कि इस पूरे साल का जो वीक है, ओके, उसमें ये नंबर, मतलब पूरे साल का कौन सा वीक इसमें कौन सा नंबर का वीक है, ओके। तो इक्वल टू वीक नंबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये डेट ली और क्लोज करके एंटर कर दिया, तो ये देखो दिखा रहा है 16, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में आपके, जैसे मान लो आपके 52 या 53 आपके वीक होते हैं, तो इस डेट में आपके कौन से नंबर का वीक है, ओके। तो ये वीक नंबर मतलब सप्ताह का नंबर कौन सा है वो आपको काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है अपर का फॉर्मूला। जैसे हमने पहले किया था लोअर का फॉर्मूला, लोअर का यूज क्या था, वो जो कैपिटल में आपने जो टेक्स्ट या कोई सेंटेंस आपने लिखा था उसने इसको स्मॉल में किया था, ओके। ये क्या करेगा, ये जो भी आपने स्मॉल केस में जो चीज लिखी है उसको ये अपर केस में कर देगा, ओके। जैसे इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, को टेक्स्ट लेंगे, देन क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है टैली सॉल्यूशन कांदला, तो उसने क्या किया, टैली सॉल्यूशन कांदला को उसने कैपिटल में करके दिखा देगा, ओके। जैसे यहाँ पे इसने, इसको मैं नीचे यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है हे शी इज माई मदर, ओके, तो इसने इसको कैपिटल कर देगा, ओके। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका दोस्तों वर्क डे डॉट इंटेल। वर्क डे डॉट इंटेल का यूज क्या हो, देखो ये आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ओके, यूजफुल फॉर्मूला है। वर्क डॉट इंटेल का मतलब होता है कि आपने, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको आपको मैं समझाता हूँ। मान लो आपको एक बैंक में काम करते हैं और आपको बॉस ने एक फाइल दी, ओके, एक काम दिया आपको कि ये काम आपको 55 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ओके। मतलब नंबर ऑफ डे आपके कितने हैं, 55 आपके डेज हैं, और वीकेंड उसमें आपके हैं 11। तो 11 क्या है वो मैं आपको आगे फॉर्मूले में बताऊंगा, और उसकी एंड डेट क्या होगी। मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने इस डेट में स्टार्ट किया, ओके, और वो प्रोजेक्ट आपका कितना है, 55 डेज का है, और उसमें 11 जो कोड है वो आपका वीकेंड का कोड है। तो इस डेट से, ओके, इस डेट से 55 डेज बाद आपकी क्या एंड डेट होगी, मतलब वो किस दिन आपका प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, उसकी एंड डेट क्या होगी, वो आपको यहाँ पे निकाल के ये फॉर्मूला बताएगा। अगर बीच में आपके हॉलीडे भी हैं तो वो हॉलीडे आप यहाँ पे अलग से वो डेट लिख ले, वो डेट आप यहाँ पे काउंट कर ले, तो वो ऑटोमेटिक वो चीजें भी यहाँ पे आपको बता देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ, इक्वल टू वर्क डॉट इंटेल ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पूछा स्टार्ट डेट क्या है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट क्या है, स्टार्ट डेट वो आपकी सपोज ये है, देन कोमा, उसके बाद डेज कितने हैं, मतलब कितने दिन का आपका प्रोजेक्ट है, वो आपका यहाँ पे 55 डेज का प्रोजेक्ट है, देन कोमा। उसके बाद देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 11 क्या है, 11, तो वीकेंड का कोड है, ओके। तो देखो जैसे मान लो आपकी ऑफिस की या आप जो अपनी छुट्टी रखते हो, जो आपका वीकेंड रहेगा वो आपका संडे का रहेगा, ओके, संडे ओनली, या 2 दिन का है, सैटरडे संडे का है, तो आप यहाँ से जो भी आपको कोड यहाँ से लेना हो तो आप यहाँ से कोड को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे 11 लिया है, तो आप यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे आपको सैटरडे की छुट्टी रखनी है तो आप यहाँ पे 17 का यूज करोगे, फ्राइडे की रखनी है तो आप 16 का कोड यूज करोगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मुझे यहाँ पे लेना है 11, तो आप या तो आप 11 को इस तरह लिख दो, ओके, या मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं वहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद कोमा, उसके बाद हॉलीडे। यहाँ तक भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको हॉलीडे भी यूज करने हो तो आप कोमा और ये डेट, जितने भी जो भी हॉलीडे की डेट है उन सबको आप रेंज में लेंगे और क्लोज करके आप एंटर कर देंगे, ओके। तो ये आपको दिखा रहा है मंडे 21 जून, ओके।
तो इस डेट से अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे वो आपका 55 दिन का प्रोजेक्ट है और उसमें आपकी संडे की आपकी छुट्टी रहती है, तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका इस डेट में आपका एंड हो जाएगा। ओके, कन्वर्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है? कन्वर्ट ये किसी भी नंबर को, जैसे सपोज यहाँ पे ये लिखा 10 आवर्स, 10 आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां से इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इजकल टू CONVERT कन्वर्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे टैब से। उसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है सिंटेक्स के अंदर नंबर, मतलब आपको क्या चीज इसमें कन्वर्ट करनी है, क्या चीज आपको, कौन सी फिगर जैसी है जो आपको चेंज करनी है। सपोज मुझे सबसे पहले यहाँ पे करना है 10, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 पे क्लिक कर देंगे, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है फ्रॉम यूनिट। फ्रॉम यूनिट मतलब जो चीज आपको कन्वर्ट करनी है वो चीज एग्जैक्टली है क्या, तो हम यहाँ बताएंगे कोर्स ओपन HR के वो आवर्स हैं, घंटे हैं, देन कोमा। उसके बाद टू यूनिट किस यूनिट में हमें इसको चेंज करनी है, हमें इसको क्या बनाना है, हमें बनानी है उसकी मिनट। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मिनट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है, उसकी जो कन्वर्ट यूनिट है वो है MN। ओके, तो कोड्स के साथ वापस कोड्स को ओपन करेंगे, MN लिखेंगे, कोड्स क्लोज कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, जहां पे मैंने HR और MN लिखा है ये हमेशा स्मॉल में ही लिखे जाएंगे, कैपिटल में आप इसको नहीं लिखेंगे। अगर इसको आप कैपिटल में लिखते हो तो ये फॉर्मूला आपका सही से काम नहीं करेगा। ओके, देन एंटर करेंगे तो आपको निकाल के बता देगा कि 10 घंटे में कितनी मिनट होती है। ठीक है, नीचे फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो वो जितने भी यहाँ पे हमने नंबर लिखे हैं सबको कन्वर्ट करके बता देगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट, आपका इसमें एग्जाम्पल है, इसमें आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल कन्वर्ट का ही है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 12 इंच। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग नंबर फ्रॉम, और ये कन्वर्टेड नंबर हमें किस चीज में इसको हमें चेंज करना है। तो मान लो यहाँ पे ये 12 लिखा है, 12 आपका इंच है, हमें सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है फॉर्मूला लगाना, हम लगाते हैं फॉर्मूला इजकल टू कन्वर्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से ये 12 लेंगे, जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिया है वो 12, देन कोमा। उसके बाद फ्रॉम यूनिट वो चीज है क्या, जो 12 है वो है क्या, वो है इंच। ओके, देन कोमा, और किस चीज में चेंज करनी है हमें, सेंटीमीटर में, देन क्लोज करके एंटर कर देंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता देगा कि आपको 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर होते हैं, 5 फीट में आपके इतने मीटर होते हैं। ठीक है, और 50 यार्ड में आपके इतने मीटर होते हैं। तो जो भी नंबर, जो भी यूनिट आप यहाँ पे लिखोगे ये उसको आसानी से कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले फॉर्मूले में बताया, यदि आप यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखते हो तो वो फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे इसको हमेशा स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। ओके, इसका एक एग्जांपल और है। मान लो ये आपका यहाँ पे ये एग्जांपल है आपका, जैसे आपको एक साल में कितने दिन होते हैं वो अगर आपको निकालने हैं, एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं वो निकालने हैं, एक साल में आपकी कितनी मिनट होती हैं, एक साल में आपकी कितनी सेकंड होती हैं। तो सिंपल वही तरीका है आपका जैसे हमने अभी किया इजकल टू कन्वर्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लेंगे, देन कोमा, उसके बाद आपको क्या वो चीज है क्या, उसके बाद कोमा, और किस चीज में हमें चेंज करनी है वो, और उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो 1 ईयर को इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डेज में, तो वो वहां पे दिखा रहा है 365 डेज। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है इस ब्लैंक का फॉर्मूला। इस ब्लैंक का फॉर्मूले का काम होता है, जो सेल आप रेंज में ले रहे हो वो सेल आपकी ब्लैंक है या नहीं, वो सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स में आपको रिजल्ट जनरेट करके दिखाएगा। कैसे? सबसे पहले आप इजकल टू इस ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लेंगे और उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये बताएगा कि जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू ली है, वो जो सेल जो आपने सेलेक्ट की है वो इस ब्लैंक को ब्लैंक है या नहीं है। आप फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करेंगे तो वो आपको देखो यहाँ पे ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैंक है तो इसलिए यहाँ पे इसको ट्रू दिखा देगा। अदरवाइज जो अगर किसी में ये टेक्स्ट या नंबर लिखा हुआ होगा तो वो वहां पे उसको फॉल्स बता देगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आपका दोस्तों ये अच्छा फॉर्मूला है, रैंक डॉट एवरेज का फॉर्मूला। रैंक डॉट एवरेज के फॉर्मूले का काम क्या होता है? रैंक डॉट एवरेज के फॉर्मूले का काम होता है किसी भी नंबरों को उनके रैंकिंग के हिसाब से दिखाना।
जैसे मान लो यहाँ पे ये हमने एक चार्ट, एक डाटा बनाया है। जैसे मान लो हमारे पास ये कुछ नेम है, हमारे एम्प्लॉय है सपोज, मान लो ये किसी कंपनी में, ओके, और ये इनको कुछ पॉइंट मिले हैं। जैसे वो कोई सेल्स मैनेजर है, हमने उनको कुछ पॉइंट दे दिए और उन पॉइंट के हिसाब से उनकी रैंक लगानी है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो इस तरह से हमने मान लो नंबरों को हमें एडजस्ट करके उनकी रैंक अगर निकालेंगे तो हम यहाँ से इजगल टू रैंक डॉट एवरेज का फॉर्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे। तो इजगल टू रैंक डॉट एवरेज ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले पूछे नंबर क्या है। नंबर सबसे पहले आप ये फर्स्ट नंबर लेंगे, ओके, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है REF, रेफरेंस क्या है आपका। रेफरेंस मतलब जितने नंबर ये नीचे तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे नंबर आप एक साथ करोगे सेलेक्ट। कैसे? ये सारे नंबर, ओके, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, वो पूछ रहा है ऑर्डर क्या है आपका, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लगाने हैं या ऊपर से नीचे की तरफ लगाने हैं। सपोज मुझे लगाने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको ये फर्स्ट रैंक दिखाए, जिसका उससे कम होगा उसको सेकंड, जिससे उससे कम होगा उसको थर्ड रैंक दिखाए। तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए लिख देंगे 0 और क्लोज करके कर देंगे एंटर। तो ये दिखाएगा कि ये बंदा जो है, ये आमिर जिसका नाम है, इसके अगर ये 23 पॉइंट है तो इसकी रैंक क्या है, 7 है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले को नीचे कॉपी करता हूं तो ये सबकी रैंक गलत कर देगा, बाकी जो नीचे हैं। ऐसा क्यों किया इसने? देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से आपको खोल के दिखाता हूं तो देखो ये नीचे, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ये नीचे तक इसको जो हमने डाटा रेंज में लिया था ना, देखो ये रेंज वाली जो हमने रेफरेंस लिया था वो नीचे स्लिप हो गया, ओके, क्योंकि जैसे हमने फॉर्मूले को कॉपी नीचे किया ऐसे ही वो नीचे, वो जो हमने रेफरेंस लिया था वो भी नीचे स्लिप हो जाएगा। तो इस डाटा को स्लिप ना हो वहीं पे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे एक की का यूज करेंगे। जैसे दोबारा मैं फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले आप यूज करेंगे इजगल टू रैंक डॉट एवरेज ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओके। सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर लेंगे, जो भी आपका नंबर होगा, देन कोमा। उसके बाद आपका रेफरेंस क्या है, जैसे मान लो आपका यहां से ये रेफरेंस है आपका, ये जैसे हमने पहले लिया था सेम ऐसे ही लेते हैं। रेफरेंस लेने के बाद इस रेफरेंस को फिक्स करना है ताकि ये नीचे स्लिप ना हो। जब हम नीचे फॉर्मूला कॉपी करें तो ये आपकी रेंज जो है वो वहीं पे रहे, फिक्स रहे, हिले ना, ओके। तो इसका हम इसको फिक्स करने के लिए हम एक की का यूज करते हैं, वो होती है F4 आपकी। तो यहां से जैसे मैंने F4 क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे इसके बीच में ये देखो इस तरह से आ जाएगा $M1 है ना, और ये सॉरी $MAS ये $4 ना। तो इस तरह से ये डॉलर के साइन बीच में आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि आपकी सेल जो है वो फिक्स हो गई, मतलब वो आपकी अब स्लिप नहीं होगी। देन कोमा, ऐसे ही जैसे हमने पहले 0 लगाई थी 0 और क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी देखो 7 ही दिखा रहा है, लेकिन जब नीचे फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो देखो अब ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही वे में आ गया। जैसे इस फॉर्मूले को देखो यहाँ से खोल के देखते हैं तो देखो अब ये देखो ऊपर की रेंज सेम टू सेम ऐसे ही दिखा रहा है जैसे हमने रेफरेंस में ली थी, ओके। तो अब फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये है और थर्ड पे आपका ये है। तो इस तरह से रैंक डॉट एवरेज का फॉर्मूला आपका वर्क करता है, ओके दोस्तों। होप ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। फॉर्मूले से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वायरी है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दूं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम सीखेंगे चूज का फॉर्मूला, ओके। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपका। यूज क्या होता है इसका? देखो यूज है, यदि आप किसी भी पर्टिकुलर एक रेंज में से एक सीरियल नंबर के हिसाब से अगर कोई डाटा फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पे आप चूज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ये एक रेटिंग एक टेबल है जिसमें हमने कुछ रेटिंग के हिसाब से नंबर दिए हैं। जैसे मान लो 1 पे हमने वेरी बैड कहा है, अगर किसी को 2 रैंक मिलती है तो बैड, ओके, 3 तो ओके, और आपका 4 पे गुड, 5 पे आपका वेरी गुड। तो यहां से अगर हम इसको चेंज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको 3 रैंक दी तो ऑटोमेटिक देखो 3 के सामने यहाँ पे क्या है, ओके। तो ये इस तरह से निकाल के आपको ओके बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 रैंक तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वेरी गुड, या यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये वेरी बैड दिखा देगा। अब ये आ कैसे रहा है? देखो मैं एक ही सेल में चेंज कर रहा हूँ और एक ही सेल से ऑटोमेटिक वो सारी जो 5 चीजों पर लिखी हैं, वेरी बैड, बैड, ओके, गुड, वेरी गुड, और भी अगर आप ऐड करते हो वो सब निकल के ऑटोमेटिक एक ही सेल से आ रही हैं। तो कैसे आएंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। लगाते हैं फॉर्मूला, देखो इजगल टू चूज ब्रैकेट ओपन करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पे लेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो आपको चेंज करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे ये हमें लेनी है। देखो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको ये साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, जैसे इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ये नंबर लेंगे, देन कोमा, उसके बाद पूछ रहे वैल्यू 1। वैल्यू 1 मतलब यदि हम यहाँ पे अगर 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए फिर वेरी बैड, देन कोमा, वैल्यू 2। वैल्यू 2 में हमें क्या चाहिए, वैल्यू 2 में हमें चाहिए बैड, और 3 में हमें चाहिए ओके, और 4 में हमें चाहिए गुड, और 5 में हमें चाहिए वेरी गुड। इसी तरह से आप आगे तक बढ़ा सकते हैं और क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो वहां पे आपका एक ही सेल में आपकी अलग अलग 5 चीजें आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो 3 में ओके दिखा देगा, 5 लिखा तो वेरी गुड दिखा देगा। ओके, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास 2 नंबर हैं, मान लो मेरे पास ये 2 नंबर हैं 50 एंड 10, और 4 हमारे पास ये इस तरह से 4 पॉइंट हमारे पास हैं। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया तो 1 में 50 और 10 दोनों के दोनों नंबर जो भी हैं वो ऐड हो जाए। ओके, चाहे वो 2 रेंज हो, चाहे वो 2 एक पर्टिकुलर नंबर हो, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो वहां पे वो सब्ट्रैक्ट उसने माइनस कर दिया, उसने 50 में से 10 को माइनस कर दिया, और 3 अगर करेंगे तो वो डिवाइड कर देगा। ओके, सॉरी मैंने 3 तक उसमें नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने उसमें 2 तक ही लिखा है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आगे फॉर्मूला कैसे यूज होगा। इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स नंबर, जैसे इंडेक्स हमने पहले ली थी बराबर वाली, सेम वही नंबर हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद वैल्यू 1 पूछा है, मान लो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ तो अब वहां पे क्या होना चाहिए, तो वैल्यू 1 पे हमें चाहिए कि आप 50 को प्लस कर दो 10 से। ओके, देन कोमा, उसके बाद वैल्यू 2 में हमें क्या चाहिए, वैल्यू 2 में हम बताएंगे इसको कि आप 50 को माइनस कर दो 10 से, देन कोमा, उसके बाद वैल्यू 3 में आपको चाहिए कि आप 50 को डिवाइड कर दो किससे, इससे, देन कोमा, और वैल्यू 4 में आप 50 को मल्टी कर दो इस नंबर से। ये कैलकुलेशन आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हम सिर्फ अभी इतना ही रखते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो वो वहां पे 3 पे क्या है डिवाइड, तो उसने 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन करके बता देगा। 4 लिखेंगे तो मल्टी कर देगा, ओके, 1 लिखेंगे तो ऐड कर देगा, और 2 लिखेंगे तो माइनस कर देगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है ओड का फॉर्मूला। ओड इवन तो आपको पता ही होगा, ओड सम और विषम नंबर। ओड मतलब यदि आपके पास कुछ नंबर, जैसे कोई आपके रेंज में कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ डाटा आपके पास है जिसमें आपका मिक्स नंबर है, और आपको वो सब नंबर ओड नंबर में चेंज करने हैं, मतलब विषम नंबर में चेंज करने हैं, तो वहां से आप ये ओड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओड ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर लेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो 22 जो है वो एक इवन नंबर होता है, लेकिन उसने इसको क्या कर दिया, ओड में चेंज कर दिया, और जो ओड नंबर है वो आपका ओड ही रहेगा। ओके, ऐसे ही ये फॉर्मूला, इवन का फॉर्मूला आपका ये ओड नंबर को इवन में चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 21 जो है वो एक ओड नंबर, विषम नंबर होता है, तो वो उसको इवन नंबर में चेंज कर देगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। इक्वल टू इवन ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन नंबर लेंगे और एंटर कर देंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। ओके, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर हमें 3 का फैक्टोरियल देखना है तो यहाँ पे ये 6 होता है, और 4 का देखना है तो ये होता है। ओके, फिर 5 का देखना है तो ये होता है। जैसे मान लो हमें 5 का, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। फैक्टोरियल मतलब होता है जो नंबर आपने लिया है उसके विपरीत उसकी मल्टी करते चले जाना। ओके, जैसे यहाँ पे 5 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इस तरह से। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये नंबर आएगा 120। ओके, तो लगाते हैं, देखो फॉर्मूला इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले नंबर लेंगे उसके बाद एंटर कर देंगे, और फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो वो देखो आपको जितने भी नंबर होंगे सारे आपको बता भी देगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो 7, तो ये 7 का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपका है स्क्वायर मतलब क्या बताएगा,
जो नंबर आपने लिखा है, अगर उसका वो ये देखना हो कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 25, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 स्क्वायर 25 होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, इजकल टू QRT ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे नंबर एंड एंटर। ओके, मोड आपका क्या करता है? मोड आपका फॉर्मूला है, जैसे मान लो अगर आपको 13 को आपको 6 के डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर रहेगा, मतलब क्या नंबर शेष रहेगा। ओके, तो वो ये यहाँ पे आपका मोड का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे इजकल टू मोड ब्रैकेट ओपन, नंबर आपका ये रहा, देन कोमा, डिवाइड आपने किया 6 से और उसके बाद क्लोज करके कर देंगे एंटर। ओके, तो यदि आप 13 को 6 से डिवाइड करते हो तो 1 आपका रिमाइंडर नंबर रहेगा, मतलब शेष आपका 1 बचेगा। ओके, ऐसे ही देखो नीचे जैसे फॉर्मूले कॉपी करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ 21 को अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। ओके, तो ये फॉर्मूले आपके इस तरह से थे। एलसीएम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये इन सब नंबरों को आपको एक ऐसा, जैसे होता है ना, आपने देखो अपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएम, तो ये सेम वही आपकी वही चीज आपकी यहाँ पे ये है। ओके, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? इजकल टू एलसीएम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपका क्या है वो लेंगे, देन कोमा, उसके बाद सेकंड नंबर क्या है आपका वो लेंगे, देन कोमा, उसके बाद थर्ड नंबर, देन कोमा, उसके बाद आपका लास्ट नंबर क्या है वो क्लोज करके आप एंटर करोगे। तो इन सब का एलसीएम जो है वो आपका ये निकल के ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। बाकी नीचे भी निकालेंगे तो वो सब नीचे आपको इस तरह से निकाल के दिखा देगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है जीसीडी का। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ये एक ऐसा नंबर आपको डिवाइड करके बताएगा इन चारों नंबरों में से जो सबसे छोटी संख्या हो और वो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सके। ओके, तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूले को? इजकल टू जीसीडी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले आप नंबर फर्स्ट, देन कोमा, उसके बाद आपका लास्ट मतलब आपका नेक्स्ट नंबर, देन कोमा, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर, देन कोमा, उसके बाद आपका नेक्स्ट, और क्लोज करके आप एंटर करोगे। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सकता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है कोड का और चार का फॉर्मूला। कोड का यूज क्या होता है? देखो, ये किसी भी टेक्स्ट को कोड में चेंज कर देगा। ओके, मतलब एक्सेल के अंदर हर एक टेक्स्ट का एक कोड होता है। ओके, एक सीरियल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे ये टी को इसका कोड, टी का कोड क्या है यहाँ पे ये 84 है, लेकिन टी यहाँ पे कैपिटल में लिखा है। अगर मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ तो उसका कोड भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसका यहाँ पे ये 116 आ गया, और अगर मैं इसको यहाँ पे कैपिटल में करता हूँ तो ये 84 आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला इंसर्ट करना बहुत आसान है। इजकल टू कोड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लेंगे और उसके बाद क्लोज करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको बदल देगा। चार का फॉर्मूला क्या काम करेगा? देखो, कोड ने तो टेक्स्ट को कोड में चेंज कर दिया, और चार का फॉर्मूला कोड को वापस जो चीज है वो उसमें चेंज कर देगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये 84 का कोड क्या था? ये टी का कोड था। ओके, तो ये चार का फॉर्मूला काम करेगा। चार ब्रैकेट ओपन, देन ये नंबर लेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट है, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो इस तरह से आपको चेंज करके दिखा देगा। ओके दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आगे एडवांस लेवल में जब ये फॉर्मूले आपको मैं कराऊंगा तो ये एज ए हेल्पर काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है इज इवन और इज ओड का फॉर्मूला। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इवन और ओड के फॉर्मूले, ये यहाँ पे है इज इवन और इज ओड। इज इवन मतलब आपको ये बताएगा कि ये नंबर मतलब ये नंबर इवन है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में। ओके, जैसे यहाँ पे ये लिखा है 23, तो 23 जो है वो इज इवन, वो इवन नंबर है या नहीं है? वो नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 24 इवन नंबर है, ये आपको ट्रू बताएगा। ओके, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे इजकल टू इज इवन ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर है वो नंबर लेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर करेंगे तो वो देखो इस तरह से आपको बता देगा। ओके, ऐसे ही आपका ओड का फॉर्मूला रहेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एन फॉर नंबर। ओके, ये किसी भी चीज को, जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है 9% है, डेट है, ठीक है, $125 है, ये टाइम है, इन सबको अगर आपको नंबर में चेंज करना हो या नंबर में कन्वर्ट करना हो, ओके, तो वो यहां से आप इजकल टू एन ब्रैकेट ओपन करेंगे।
पहले यहाँ पे जो चीज आपको कन्वर्ट करनी है वो लेंगे, उसके बाद क्लोज करके आप एंटर कर दोगे तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करके आपको बता देगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये 9%। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 0.09 लिखता हूं और इसको अगर मैं नंबर को जाके चेंज करता हूं परसेंटेज के अंदर तो देखो ये 9% हो जाएगा। ओके, तो 9% का कोड इसने यहाँ पे को मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया कि वो उसको चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट आपका है एम राउंड का फॉर्मूला। एम राउंड का फॉर्मूला दोस्तों क्या काम करता है? एम राउंड का फॉर्मूला, मान लो अगर आपने यहाँ पे नंबर है 15 और 15 को आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो 15 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो कंप्लीट डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16। तो ये फॉर्मूला, एम राउंड का फॉर्मूला आपको बताएगा कि 15 के स्थान पे क्या नंबर होना चाहिए ताकि आप उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। मतलब उसके आसपास की जो नंबर होगा, जो सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू होगी वो आपको निकाल के बताएगा। जैसे इजकल टू एम राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर हमें जो हमारे पास नंबर है पहले वो लेंगे, उसके बाद किसको उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है वो नंबर लेंगे और उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपका 16 निकाल के आपको बताएगा कि वहां पे 15 की जगह अगर वहां पे 16 हो तो वो 16 जो है वो 4 से पूरा कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है मैच का फॉर्मूला। देखो मैच का फॉर्मूला दोस्तों क्या काम करता है? मैच का फॉर्मूला जो है वो आपको इन नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे डाटा होगा उसको फाइंड करके आपको बताएगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे 5 पोजीशन के सामने क्या नंबर है तो वो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताएगा। कैसे? सबसे पहले देखो इजकल टू मैच ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहले आप उस नंबर पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको 500 को आपको फाइंड करना है, देन कोमा। कहां से करना है? हमें इस पूरी रेंज में को हम कर लेंगे सेलेक्ट, देन कोमा। और देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो नंबर आपको मतलब मैच टाइप आपको किस तरह से है, आपको किस तरह फाइंड करना है। जैसे आपको लेस देन करना है या एग्जैक्ट मैच करना है या आपको ग्रेटर देन करना है। तो हम यहाँ पे पहले लेंगे एग्जैक्ट मैच 0 और क्लोज करके एंटर करेंगे तो वो देखो इस तरह से आपको बता देगा। तो 500 जो है वो आपका 5 नंबर की जो पोजीशन है उसके ऊपर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 200 तो 200 आपका 2 पोजीशन पे है। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे आप फाइंड करोगे वो उसको उसकी पोजीशन बता देगा कि वो पोजीशन पे किस पोजीशन पे आपका नंबर है। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है एंड का फॉर्मूला। देखो एंड का फॉर्मूला का काम क्या होता है दोस्तों? एंड का फॉर्मूला आपका लॉजिकल फॉर्मूला होता है। ओके, हम इसको यहाँ पे कोई भी 2 लॉजिक देंगे, या 2 या 3 या जितने हम यहाँ पे लॉजिक देना चाहें उतने यहाँ पे इसको लॉजिक दे सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कहा, जैसे मैं आपको फॉर्मूला इंसर्ट करके बताता हूँ, साथ साथ में एग्जांपल भी बताऊंगा। ओके, कैसे? सबसे पहले इजिकल टू फॉर्मूले का नाम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो सबसे पहले पूछा लॉजिक 1। लॉजिक 1 जैसे मैंने कहा कि आपकी ये वाली जो सेल है, ओके, ये ग्रेटर देन हो मतलब बड़ी हो या बराबर हो किससे? 100 से। ओके, देन कोमा। हमने कहा कि इस सेल के अंदर जो भी नंबर लिखा है वो 100 या 100 से ऊपर हो। एक लॉजिक तो हमने ये दिया। नेक्स्ट आपको कोमा के बाद पूछा लॉजिक 2। ओके, लॉजिक 2 में मैंने कहा कि ये वाली जो सेल है वो लेस देन हो मतलब छोटी हो या बराबर हो किससे? 100 से। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं ऐसे ही एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ 100। ओके, और उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। ओके, आप इसमें लॉजिक 3 या 4 आगे तक चाहे इसमें लगभग आप 250 से ऊपर तक आप इसमें लॉजिक दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 ही लॉजिक दिए और एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है फॉल्स। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि ये वाली जो सेल है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए और ये आपकी होनी चाहिए 100 से नीचे। ओके, यदि मैं इसको यहाँ से 75 कर देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हमने लॉजिक दिए हैं, दोनों लॉजिक अब इसमें सेट हो गए। ओके, कि दोनों लॉजिक आपके ट्रू हो जाएंगे। जैसे ये आपकी 100 से ऊपर नंबर है और ये आपका 100 से नीचे नंबर है। ओके, यदि मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी अगर नीचे कर इसको जैसे 65 कर देता हूँ या 55 कर देता हूँ तो देखो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 100 से ऊपर करता हूँ और यहाँ पे इसको 100 से ऊपर करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो दोनों कंडीशन अगर मैच होंगे तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स बताएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है इज नॉन टेक्स्ट का फॉर्मूला। इज नॉन टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इज नॉन टेक्स्ट में जो भी आपका नॉन टेक्स्ट होगा ये उसको ट्रू बताएगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये 10 लिखा है तो 10 क्या है? एक नॉन टेक्स्ट है। ओके, तो इसको ये ट्रू बता रहा है।
फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। इस नॉन टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे नंबर लेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपको इस तरह से बता देगा। ओके, इस नंबर जैसे आपका नाम से चल रहा है पता, इस नंबर, ये नंबर को ट्रू बताएगा और जो नंबर नहीं है उसको फॉल्स बताएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये लिखा है 2O, ओके, ये 20 नहीं है, 20 अगर हम कर देंगे तो देखो ये ट्रू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2O लिखा है, ओके, तो इसलिए ये फॉल्स बता रहा है। तो अगर कोई टेक्स्ट अगर यहाँ पे इसमें आती है रेंज में इसके, तो ये उसको फॉल्स बताएगा, अदरवाइज जो कोई नंबर होगा उसको ये ट्रू बताएगा। देखो लुकअप का यूज क्या होता है दोस्तों, लुकअप मतलब होता है सर्च करना, फाइंड करना। ओके, जैसे मान लो हमारे पास कुछ यहाँ पे एक टेबल डेटा हमने बनाया है, जिसमें हमने यहाँ पे ये कुछ नेम लिखे हैं और इनका ये कुछ मंथ का डेटा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से नाम के अकॉर्डिंग उसमें से मंथ के हिसाब से वो डाटा को फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे ये छोटी सी टेबल है, ठीक है, मान लो कहीं पे अगर ये बहुत बड़ी टेबल होती है, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई फाइंड करनी है, या स्कूल में आप स्कूल में कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई डाटा आपको इस तरह से फाइंड करना हो तो वहां पे आप लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, जैसे मान लो हमें ये देखना है कि पूरी इस टेबल में से राहुल नाम के सामने जनवरी के अंदर क्या वैल्यू है। ओके, तो वो ऊपर जो टेबल है उसमें से फाइंड करके हमें निकालनी है, ढूंढ के निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इजिकल टू, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे लुकअप का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले देखो पूछ रहे लुकअप वैल्यू, आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, आपको ढूंढना क्या है, तो हमें फाइंड करना है राहुल। ओके, देन कोमा, उसके बाद आप यहाँ से ये पूरी टेबल आप कर लोगे सिलेक्ट, फुल रेंज आप लेंगे यहाँ पे, देन कोमा, उसके बाद पूछे रियल डायरेक्टर क्या है आपका, आपको ये जो नंबर आपको फाइंड करना है वो कौन से कॉलम में से फाइंड करना है, जनवरी के कॉलम में से। ओके, इस तरह से, और क्लोज करके आप एंटर करोगे तो वो देखो इस तरह से आपको 16 दिखा देगा। ओके, देखो ऊपर यहाँ पे टेबल पे देखो, जैसे राहुल के सामने यहाँ पे 16 लिखा है, ऐसे यहाँ पे राहुल के सामने 16 लिखा है। ओके, देखो एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ करके, जैसे हम यहाँ पे राहुल का ही फरवरी में निकालते हैं, तो इजिकल टू लुकअप पैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है वो, उसके बाद आपको फुल टेबल, देन कोमा, उसके बाद कौन से महीने का निकालना है, हमें निकालना है फेब का। ओके, और क्लोज करके एंटर करोगे तो देखो ये इस तरह से, यहाँ पे देखो 60 था, अब यहाँ पे ये 160 दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अली, और तब मैंने एंटर किया तो देखो अली के सामने क्या है, यहाँ पे ये 120, तो देखो यहाँ नीचे ऑटोमेटिक ये 20 और 120 ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। ओके, इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं। इसके कुछ एडवांस फॉर्मूले भी हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए हम बेसिक लेवल कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल में सिर्फ आपका इतना ही होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ओके, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो दोस्तों क्या काम करता है। सम प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये कुछ डेटा है, जिसमें कुछ आइटम है और हमने कितनी क्वांटिटी में वो आइटम बेचे हैं वो है, और उनका एक का प्राइस क्या है वो है, ठीक है। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है। मान लो हमने हार्ड डिस्क जो है वो 23 हमने बेचे हैं, ठीक है। मॉनिटर हमने 14 बेचे हैं, माउस हमने ये बेचे हैं और कीबोर्ड हमने ये बेचे हैं, ठीक है। एक का प्राइस ये है, तो टोटल हमारी कितनी बिक्री हुई, टोटल सेल हमारी कितनी है, या टोटल हमारे पास कितना कैश आया, उसको देखने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम इंसर्ट करेंगे। कैसे, इजिकल टू सम प्रोडक्ट पैकेट ओपन करेंगे, एरे 1। ओके, तो एरे 1 का मतलब होता है कि पहले आप यहाँ पे ये वाली जो सोल्ड की जो क्वांटिटी है आप वो रेंज में लेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद जो आपकी प्राइस की रेंज है आप वो लेंगे, उसके बाद क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो टोटल आपके पास 56,250 रुपए का आपके पास कैश होना चाहिए, मतलब आपने टोटल जो सेल की है वो इतने रुपए की सेल की है। ओके, तो इसने क्या किया, फॉर्मूले ने इन दोनों को, जैसे ये है ना, ये इन दोनों को मल्टी किया पहले, इन सबको, ठीक है, जो आमने सामने है सबको मल्टी किया और फिर इनको सबको ऐड कर दिया। ओके, तो ये फॉर्मूला सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला दोनों साइड से पहले मल्टी करेगा फिर उसको ऐड कर देगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, एच लुकअप मतलब आपका हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज आपको फाइंड करनी हो, ओके, मतलब रो के हिसाब से अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो रो के अकॉर्डिंग कोई भी चीज अगर फाइंड करनी हो तो वहां पे हम यूज करेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला। कैसे, सबसे पहले इजिकल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे,
सबसे पहले पूछ रहा है, देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। अगर हमें रो के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हमें हॉरिजॉन्टली अगर डाटा को फाइंड करना है तो हमें लुकअप वैल्यू भी आपकी हॉरिजॉन्टल में ही लेनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया जैन, उसके बाद कोमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है आपने फुल डाटा रेंज में लेना है, ठीक है, जो चीज आप जहां से फाइंड कर रहे हो। उसके बाद कोमा, उसके बाद पूछे रो इंडेक्स नंबर, जो जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन लिखा है, ठीक है, तो मोहन का रो इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब आपको मोहन का डाटा फाइंड करना है जनवरी में, तो मोहन की रो इंडेक्स नंबर आपको बतानी पड़ेगी फॉर्मूले में। रो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि जहां से आपने डाटा को सिलेक्ट किया है वहां से नीचे तक मोहन कौन सी रो में, कौन से नंबर की रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो 4 में है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, देन कोमा। उसके बाद पूछ रहे हैं रेंज लुकअप आपका किस तरह से होना चाहिए, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें यहाँ चाहिए एग्जैक्ट मैच, और क्लोज करके हम यहाँ पे देखो फॉल्स, वहां पे देखो फॉल्स लिखा है और ट्रू लिखा है, तो ट्रू के लिए हम यहाँ पे 1 यूज करते हैं और फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 यूज करते हैं, ओके। और क्लोज करके यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो देखो वो इस तरह से, देखो मोहन के सामने 398 और ऑटोमेटिक इस तरह से निकल के आ जाएगा, ओके। ऐसे ही आप यहाँ से फैब का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप मार्च का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप अप्रैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार अप्रैल का भी यूज करके बता देता हूँ। जैसे इजकल टू एच का ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप अप्रैल पे क्लिक करेंगे, देन कोमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आप ये फुल डाटा रेंज में लेंगे, देन कोमा, उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, मोहन की रो इंडेक्स नंबर क्या थी 1 2 3 4, देन कोमा और 0 और क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखो ये इस तरह से, देखो मोहन के सामने यहाँ पे ये 665 भी लिखा है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक निकल के इस तरह आपको बता देगा, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वीलुकअप का फॉर्मूला, ओके। वीलुकअप का फॉर्मूला क्या काम करता है, देखो अभी जो हमने फॉर्मूला किया वो था आपका लुकअप का, उसके बाद हमने किया एचलुकअप का, अब ये है आपका वीलुकअप का। एचलुकअप मतलब आपका हॉरिजॉन्टली जो फाइंड, कोई चीज आपको फाइंड करनी हो तो वो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वर्टिकली अगर कोई चीज हमें फाइंड करनी है तो वो हम यहाँ से वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों वीलुकअप का फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल हमारा देखो यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये इनकी पोस्ट है, ठीक है, ये इनकी सैलरी है और ये इनकी सिटी है, एड्रेस है, ओके। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास ये कुछ बंदों का यहाँ पे डेटा है, ओके, तो उस डेटा में से हमें यहाँ पे उनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उनका नाम, उनकी पोस्ट, उनकी सैलरी और उनकी सिटी को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले फॉर्मूले लगाने हैं और फिर उसके बाद चाहे ये देखो यहाँ पे तो ये डाटा आपका बहुत छोटा सा डाटा है, हो सकता है जहां पे आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में या आगे जाके इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में काम करो और वो डाटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो वहां पे आप फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो वहां पे आपके लिए आसान रहेगा। मान लो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीरियल नंबर से सिर्फ इसको चेंज करना है, ओके। जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे हमें इंसर्ट करेंगे और सीरियल नंबर से उसका नाम, पोस्ट, सैलरी, सिटी सब कुछ निकल के आ जाए, ठीक है। हमें बार बार फुल टेबल को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ओके। कैसे, देखो सबसे पहले हम इस टेबल में से इस कोड का जिसका ये सीरियल नंबर है उसका नेम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नेम जैसे इजिकल टू, ओके, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, ये सीरियल नंबर को फाइंड करना है, देन कोमा, उसके बाद टेबल एरे क्या है आपकी, जैसे मान लो ये यहाँ पे आपकी ये है टेबल एरे, ओके, देन कोमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, ओके। कॉलम इंडेक्स देखो पहले मैं क्या किया था, पहले एचलुकअप में रो इंडेक्स नंबर बताया था, मतलब लाइन का नंबर क्या थी, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कॉलम का नंबर क्या है, ओके, जहां से आपने डाटा को सिलेक्ट किया है। जैसे एक तो यहाँ से देखो हमने ये डाटा को सिलेक्ट किया है, तो एक तो कॉलम आपका ये होगा 1 और ये 2, तो हमें नाम को फाइंड करना है, तो नाम का कॉलम क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे ऊपर ये लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, देन कोमा, और इसके बाद जैसे हमने पहले किया था ट्रू, हम ट्रू के लिए हम लिखते हैं 1, ओके, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिखते हैं 0। मतलब आपको डाटा जो है वो आपको किस तरह से फाइंड करना है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, मतलब उसके आसपास का नंबर चाहिए, या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, और क्लोज करके हम इसको यहाँ से एंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से आपको फाइंड करके बता देगा कि उसका नाम, कि इस सीरियल के सामने क्या नाम है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर को चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर देते हैं ये इस तरह से, ओके।
तो देखो ऑटोमेटिक ये नाम के जो भी सीरियल नंबर के सामने जो भी नाम है वो उसको ऑटोमेटिक निकाल के बता देगा। ऐसे ही आप इसकी पोस्ट और सैलरी और सिटी को फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसे मुझे इसकी सपोज पोस्ट को फाइंड करना है तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो चीज आप फाइंड करना चाहते हैं वो, उसके बाद आप फुल डाटा रेंज में लेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा है आपका 1 2 3, तो 3 देन कोमा और 0 और क्लोज करके आप एंटर करोगे तो देखो इस तरह से निकाल के बता देगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी अगर आपको सैलरी निकालनी है तो सैलरी भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोमा और पहले ये फुल टेबल देन कोमा, उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा है 1 2 3 4 देन कोमा 0 क्लोज करके एंटर, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से आप सिटी को फाइंड कर लेंगे। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर चेंज किया तो देखो ऑटोमेटिक ये नाम इसकी, ठीक है, इसकी पोस्ट क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी सिटी क्या है वो ऑटोमेटिक निकल के वहां पे आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है दोस्तों है एग्जैक्ट का फॉर्मूला। एग्जैक्ट का फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे दो हमने चीजें लिखी हैं, ठीक है, ISG कैंपस और ISG कैंपस। ठीक है, अब मान लो ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, ये दोनों टेक्स्ट आपके बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये यहाँ पे आपको बताएगा एग्जैक्ट। ओके, मतलब ट्रू बताएगा। और दोनों के दोनों अगर स्पेलिंग या आपका सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, कुछ फर्क है, तो वो वहां पे देखो फॉल्स बता देगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब और यहाँ पे लिखा है देखो ये ई के स्थान पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। ओके, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा लाइक एंड शेयर, तो लाइक एंड शेयर में देखो यहाँ पे एंड का बटन हमने एंड को हमने इस तरह से लिखा और यहाँ पे हमने ए एंड ए लिखा है। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो लेंगे देन कोमा, उसके बाद सेकंड टेक्स्ट लेंगे और क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो देखो इस तरह से आपको बता देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है रिप्लेस का फॉर्मूला। दोस्तों देखो रिप्लेस का फॉर्मूला क्या काम करता है, रिप्लेस का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये कोड है, ठीक है, यूपी करके कुछ इस तरह से कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे यूपी लिखना था, लेकिन हमने गलती से या किसी और ने गलती से उसमें पी लिख दिया, मतलब यूपी लिख दिया। तो हमें पी को रिप्लेस करना है किससे, के से। तो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछे ओल्ड टेक्स्ट का है आपका, तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ये, देन कोमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर, जो चीज हमें चेंज करनी है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन कौन सी है, तो यहाँ पे है यूपी। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, देन कोमा, और कितने नंबर है उसमें जो हमें चेंज करना है, वो है एक नंबर। ठीक है, सिर्फ एक चीज हमें इसमें चेंज करनी है, उसकी जो लेंथ है वो एक ही है। ठीक है, पीपी है, देन कोमा, उसके बाद न्यू टेक्स्ट क्या है आपका, न्यू टेक्स्ट आपका एक के है। ठीक है, ये तो आपने अगर के लिखा है तो आप इस तरह से के पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप कोड्स को ओपन करेंगे और के लिखेंगे और कोड्स क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, वो तब भी चेंज कर देगा। ओके, और अगर आपने ऐसे ही लिखा है, जैसे मान लो अगर आपने किसी सेल के अंदर के को लिखा है या जो चीज आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिखी है, तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो देखो इस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूपी था, ये यहाँ पे यूके हो गया। ओके, तो उसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों आपके। आई होप आपके फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर फॉर्मूले से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप नीचे कमेंट में हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।